जब भंडार भरा हुआ हो और यदि प्रतिदिन 40,000 लीटर पेट्रोल का उपयोग किया जाता हो, तो लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो इसका मतलब ऐसे होना चाहिए था कि भैया टैंक समझो खाली था, यहां से डेली 56,000 लीटर आ रहा था, लेकिन आप डेली निकाल रहे थे 40,000 लीटर, तो जो 16,000 लीटर था वो धीरे धीरे टैंक में जमा होता चला गया, है ना। लेकिन अगर डेली 56,000 आए और तुम 32,000 निकालोगे तो फिर तो 60 ही दिन में टंकी भर जाएगी। अब आपको धीरे धीरे लैंग्वेज समझ में आ रही है। तो वो यही पूछ रहा था भाई डेली कितना निकाल दें ताकि ओवरफ्लो टैंक ना हो, यानी सप्लाई ना हो। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के। मेरे दोस्तों, हमने पूरा टाइम एंड वर्क आपको अच्छे से पढ़ाया। मैंने लगभग 80 से ज़्यादा ना 90 के आसपास मैंने सवाल लिए टाइम एंड वर्क में, और उन 90 सवालों में मैंने मोस्टली PYQ उठाए हैं और फिर कुछ अच्छे अच्छे सवाल भी उठाए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मेरे बच्चे, आपको ये पता चल गया होगा कि हम क्वेश्चन की वैरायटी क्या उठा रहे हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं पाइप एंड सिस्टम की। देखिए, मेरे लिए मीन्स एक ही चीज़ के लिए आता है। मैं मीन्स एक ही चीज़ मानता हूँ, आइदर कैलकुलेटिव हो या फिर लैंग्वेज वाइज बहुत डिफिकल्ट हो। तो मेरा पहला फर्ज यही है कि मैं ऐसे ही सवाल आपके साथ उठाऊं। तो आइए मेरे दोस्तों, पाइप एंड सिस्टम पहला सवाल उठाते हैं। आपके सामने नजर पेश है, बताइए मेरे बच्चों। कैलकुलेटिव डिफिकल्ट है, क्वेश्चन बहुत आसान है। सवाल में कह रहा है ए सिंगल रिजर्वायर सप्लाइज द पेट्रोल टू द होल सिटी। कहता है एक रिजर्वायर है, और वो जो सिंगल रिजर्वायर है ना, ये मान लीजिए कोई टंकी है ना, इंडियन ऑयल की टंकी बनी हुई है हमारे क्षेत्र में, और इस टंकी से ही पूरे शहर के पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल सप्लाई होता है। कहता है व्हाइल द रिजर्वायर इज फेड बाय ए सिंगल पाइपलाइन फिलिंग द रिजर्वायर विद द स्ट्रीम ऑफ यूनिफॉर्म वॉल्यूम। और कहता है इसके अंदर एक पाइप लगी हुई है, जिस पाइप से इसको भरा जा रहा है। ये रिजर्वायर है तो इस रिजर्वायर को भरा भी जा रहा है। तो एक सिंगल पाइप लगी हुई है और इससे एक यूनिफॉर्म स्पीड में पेट्रोल आता है और वो इस टैंक में गिर जाता है, ऐसे गिर जाता है। यूनिफॉर्म वॉल्यूम व्हेन द रिजर्वायर इज फुल। और कहता है जिस समय रिजर्वायर पूरी तरह भरा हुआ होता है, रिजर्वायर पूरी तरह भरा हुआ होता है। व्हेन द रिजर्वायर इज फुल, जब पूरी तरह से रिजर्वायर भरा हुआ होता है और ये सप्लाई वाली नल की जो है, इससे तेल इसके अंदर गिर भी रहा होता है। तो अगर हम 40,000 लीटर पेट्रोल डेली का यूज करें तो सप्लाई फेल्स आफ्टर 90 डेज। तो सप्लाई 90 दिन के बाद फेल होगी। मतलब अगर मैं ये कहूं कि यहां से S लीटर पेट्रोल, या मान लीजिए X लीटर पेट्रोल कहता हूं मैं, X लीटर पेट्रोल पर डे इस पाइप के थ्रू हम इसके अंदर डाल रहे हैं, तो भाई कुछ तेल तो इसके अंदर पहले से भरा हुआ है। लेट से T लीटर इसके अंदर पहले से भरा हुआ है और X लीटर पेट्रोल पर डे हम इसके अंदर डालने लग रहे हैं। तो भैया रोज पेट्रोल आएगा भी, पहले से भरा हुआ है, और फिर इससे रोज पेट्रोल बाहर जाएगा भी। तो सप्लाई क्या कर रहे हैं, तो कहता है अगर हम डेली 40,000 लीटर की सप्लाई करें तो जो पेट्रोल है वो 90 ही दिन चल पाएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो मेरे बच्चों 90 दिन में कितना पेट्रोल, भाई T लीटर तो पेट्रोल टैंक में पहले से, और डेली अगर X लीटर आएगा तो 90X लीटर पेट्रोल डेली आएगा इसमें। तो 90 दिनों में ये पहले से था, ये आया 90 दिन, तो इतना पेट्रोल था, और इसी पेट्रोल को हमने यूज कर दिया। कैसे? 40,000 लीटर पेट्रोल हम रोज यूज कर रहे हैं सर। बहुत सुंदर। कितने दिनों तक यूज कर पाएंगे? 90 दिन तक। 90 दिन के बाद सप्लाई फेल हो जाएगी। फेल हो जाएगी मतलब ऐसा होगा कि पानी, मतलब जो तेल है वो कम पड़ जाएगा। आपने कहा ओके रिपोर्ट है, या कम पड़ेगा या ज्यादा होगा? आपने कहा जी हाँ, यहां तक की बात समझ में आ रही है। समझ गए ना? यानी 90 दिन में फेल हो गया, मतलब हो सकता है 90 दिन में तेल ओवरफ्लो हो जाए, यहां से सप्लाई की चेन ज्यादा हो और कंजप्शन की चेन कम हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले सवाल पे आते हैं, अगली लैंग्वेज पे। कहता है डेली द सप्लाई फेल्स आफ्टर 90 डेज। ठीक है जी। इफ 32,000 लीटर ऑफ पेट्रोल इज यूज डेली, लेकिन कह रहा है जी अगर हम 32,000 लीटर पेट्रोल डेली यूज करेंगे तो ये 60 दिन में फेल हो जाएगा। अगर हम टैंक में T लीटर पहले से और डेली X लीटर पेट्रोल हमारा आ रहा है, तो 60 दिन तक 60X लीटर पेट्रोल भरेगा इसके अंदर, और T लीटर ही है। तो कह रहा है कि भैया उसके बाद फिर 32,000 लीटर पेट्रोल अगर आप रोज यूज करोगे, 32,000 लीटर पेट्रोल रोज आप यूज करोगे तो 60 दिन में सप्लाई फेल हो जाएगी। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, हम जब तक सवाल को एक बार कर नहीं लेंगे तब तक समझ नहीं पाएंगे ढंग से। अब यहां से मैंने देखा कि यार 32,000 लीटर क्वांटिटी कम है, दिन कम है, फिर फेल हो रहा है, तो इसका मतलब यहां से सप्लाई बहुत ज्यादा आ रही होगी और टैंक में पहले से तेल होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर हम डेली यूज करते रहते हैं
तो 40,000 के हिसाब से 90 दिन चला पाएंगे, लेकिन अगर 32,000 यूज करेंगे तो 60 ही दिन चलेगा, उसके बाद हमारी सप्लाई खराब हो जाएगी। तो सवाल में ये कह रहा है कि बिना आपूर्ति विफल हुए प्रतिदिन कितना पेट्रोल उपयोग किया जा सकता है। तो भाई ये बताओ डेली हम कितना पेट्रोल यूज कर सकते हैं ताकि सप्लाई फेल ना हो। तो उसका तो एक ही तरीका है कि जितना टैंक में रोज पेट्रोल आ रहा है, अगर x लीटर पेट्रोल रोज आ रहा है ना टैंक में, तो x ही लीटर रोज बाहर निकालते रहो। तो उससे क्या होगा कि सप्लाई कभी फेल होगी ही नहीं। मतलब अल्टीमेटली आपसे x की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो आप कहेंगे सर बहुत आसान ये बात, तो कैसे आसान है, माइनस कर दो माइनस कर दो माइनस कर दो, तो ये तो खत्म। 90 में 60 गया, 30x आया। और यहां जब घटाएंगे तो 9 चौक 36 है ना, 9 चौक 36, 360 लिख लेते हैं। और यहां 6 से करेंगे, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 19, 192। तो बाबू ये बताओ कितना सेटिंग बैठी इसकी। तो 10 में 2 हो गया 8, और 15 में 9 हो गया 6, और 2 में 1 गया 168, 8 2 10, 9 6 15, 1 16। और उसके बाद कितनी जीरो आएंगी भाई, 1 2 3 4 जीरो तो थी, जीरो से जीरो काटा, 3 से काटोगे तो 3 5 15, 3 6 18, यानी 56,000 लीटर तेल। 56,000 लीटर तेल मेरे बच्चों, कहने का मतलब ये है कि 56,000 लीटर तेल रोज यहां से सप्लाई हो रहा है। अगर रोज 56,000 लीटर तेल सप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब 56,000 लीटर ही तेल आप रोज यूज कर सकते हैं। अब आप एक बात समझ पाए होंगे क्या, कि यानी टैंक पूरी तरह भरा हुआ नहीं होगा। ठीक है, उसने लिखा ना, जब भंडार भरा हुआ हो और यदि प्रतिदिन 40,000 लीटर पेट्रोल का उपयोग किया जाता हो। तो लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो इसका मतलब ऐसे होना चाहिए था कि भैया टैंक समझो खाली था, यहां से डेली 56,000 लीटर आ रहा था, लेकिन आप डेली निकाल रहे थे 40,000 लीटर, तो जो 16,000 लीटर था वो धीरे धीरे टैंक में जमा होता चला गया, है ना। लेकिन अगर डेली 56,000 आए और तुम 32,000 निकालोगे तो फिर तो 60 ही दिन में टंकी भर जाएगी। अब आपको धीरे धीरे लैंग्वेज समझ में आ रही है। तो वो यही पूछ रहा था भाई डेली कितना निकाल दें ताकि ओवरफ्लो टैंक ना हो, यानी सप्लाई ना हो। तो मेरे बच्चे सवाल बहुत आसान है, लेकिन दिक्कत एक है और वो है लैंग्वेज सवाल में, इसलिए मैंने सवाल को उठाया। आपको कैसा सवाल, मजा आया नहीं आया सवाल में, जरूर कमेंट करके बताइए। अगर मेरे बच्चों इसी सवाल में आपसे ये पूछ लिया जाता ना कि इस टैंक की कैपेसिटी क्या है, यानी इस लैंग्वेज में अगर जाते कि रिजर्वायर इज फुल, ये थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी मतलब डिफिकल्ट है, ये वर्ड थोड़ा सा खतरनाक है, फिर भी आप समझ पाए होंगे। अगर पूछता टैंक की कैपेसिटी बताओ क्या है, तो हम कहते हैं कि देखो सर, अगर हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर पूछता तो हम कहते हैं भाई 40,000 डेली सप्लाई हो रहा है और 56,000 आ रहा है, 40,000 जा रहा है, तो 16,000 डेली का जुड़ेगा, तो 90 दिनों में 144, 16 दिन में 144 होता है। और अगर 32,000 डेली का जाएगा और 56 आएगा तो 24,000 बचेगा, तो 6 से गुना करेंगे वो भी 144। तो दोनों ही केस में 144 गुना 0, उतनी कैपेसिटी हमारी टैंक की आ जानी थी अगर पूछता। सवाल बहुत अच्छा है। ये सवाल है मेरे प्यारे बच्चों एसएससी सीजीएल 2023 टायर 1 का, एसएससी सीजीएल 2023 टायर 1 का सवाल है। कह रहा है इनलेट पाइप ए एंड बी कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 1.5 आवर्स। कहता है ए और बी मिलकर किसी टंकी को 1.5 घंटे में भर सकते हैं। आउटलेट पाइप सी जब अकेले खोला जाता है तो पूरी तरह से भरे हुए टंकी को 4.5 घंटे में कांड कर देता है, यानी 1.5 घंटे मतलब 3/2 घंटे में। और कहता है सी जो है वो शैतान है और वो खाली करने वाला है, तो ये मेरे बच्चे पूरी टंकी को 9/2 घंटे में खाली कर देता है। अब सवाल में कह रहा है जब पाइप ए और सी को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक को 6 घंटे में भर जाता है। क्या मेरी बात समझ पाए इस बात को? यानी वो ये कह रहा है कि भाई ए और बी जो हैं दोनों अगर मिलके काम करते हैं तो 3/2 घंटे में टंकी भर जाती है, लेकिन सी जो है वो शैतान है, खाली करने वाला है, तो माइनस का मतलब मैंने खाली करने वाला दिखाया, तो 9/2 घंटे में टंकी खाली कर देता है। और अगली लाइन में कह रहा है कि जब केवल पाइप ए और सी को एक साथ खोला जाता है, यानी ए भरेगा और मेरे बच्चे सी नेगेटिव एफिशिएंसी वाला है, इनको एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक को 6 घंटे में भर जाता है, तो ये 6 घंटे में भर देते हैं। यहां से मेरे बच्चे कुछ काम मान लेते हैं 18, तो 3 6 18, 6 दूनी 12 एफिशिएंसी आ गई है, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 आ गई है, और 6 3 18 आ गई 3। अब मेरे बच्चों ये बताओ सी की एफिशिएंसी है 4, तो ए में से 4 घटा के 3 आया तो ए की कितनी रही होगी 7, और मेरे राजा अगर ए की एफिशिएंसी 7 है तो बी की कितनी रही होगी 5। आपने कहा जी हाँ।
तो पाइप बी द्वारा अकेले खोले जाने पर खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो भाई 18, बी की एफिशिएंसी 5 है, तो आंसर लिखेंगे 5 3 15, 5 6 30, मतलब 5 3 15, उसके बाद बचा 3/5, 12 3 36, तो 3 घंटे 36 मिनट, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। तो अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, फिर चाहे वो एसएससी हो या बैंक, रेलवे हो या यूपीएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस या फिर अदर स्टेट एग्जाम, क्योंकि इन्हीं से मैथ पढ़कर अब तक लाखों स्टूडेंट्स अपना सिलेक्शन ले चुके हैं। तो आज ही ज्वाइन करें राकेश यादव सर के न्यू मैथ स्पेशल बैच को और सर से मैथ पढ़कर करें अपना सिलेक्शन पक्का, फिर चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। इस बैच के रजिस्ट्रेशन हर महीने की 5 तारीख को स्टार्ट हो जाते हैं और अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी है तो आप उसे बाद में कभी भी देख सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें करियर विल ऐप और ज्वाइन करें राकेश यादव सर के मैथ स्पेशल बैच को। आइए मेरे बच्चे, बहुत प्यारा सवाल है ICAR असिस्टेंट 2022 का। ICAR असिस्टेंट 2022 का सवाल है। आइए मेरे राजा ध्यान से देखिए, सवाल में कह रहा है घंटे में भर सकता है, नहीं अच्छा कहाँ गया, घंटे पढ़ रहा हूं मैं, वहां से था। पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को के इतने भाग को 6 घंटे में भर सकता है। सी अकेले पूर्ण टैंक को x घंटे में खाली कर सकता है। जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक का इतना भाग 12 घंटे में भर जाता है। ए और सी मिलकर टैंक का 40% भाग को भरने में कितना समय लगाएंगे? देखिए मेरे राजा, मैं तो आपको ये कहूंगा सीधा एलसीएम मेथड यूज करते हैं। ए जो है वो टंकी को 12 घंटे में भरता है। पाइप बी उसी टैंक को 33 से ही 1/3% भाग, यानी 1/3 भाग 6 घंटे में, तो पूरा भाग 18 घंटे में। हाँ जी सर। जबकि पाइप सी अकेले में, जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, ए बी और सी तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, तो टैंक का 13/15 भाग 12 घंटे में, तो 12 गुना 15/13 करेंगे। ठीक है जी, इतने घंटे में भर सकता है, तो ये आया 12 गुना 15/13, और ये भर सकता है। अब मेरे बच्चों असली लड़ाई है एलसीएम लेने की, तो एलसीएम लेते हैं 12 गुना 15, 270, भाई 18 भी चेक करना हमें तो भाई 12 गुना 15 हुआ 180, ये 18 ये 12, यानी 180 सेट बैठेगा। अगर 180 से लें तो 12 से गया 15 आया, 18 से भाग दें 10 आया, और 12 गुना 15 से भाग देंगे 1 आया, है ना, और भाई इसको 13 से गुना करेंगे तो आया 13। तो मेरे बच्चे ए की एफिशिएंसी 15, बी की एफिशिएंसी 10, तो 15 और 10 25, 25 में से क्या घटाएं कि 13 है, तो आप कहेंगे सर 12 घटाना होगा, यानी मेरे राजा सी की एफिशिएंसी 12 है। तो सी पूछा कि हमसे ए और सी मिलके पूरी टंकी का 40% भाग, तो भाई ए की एफिशिएंसी 12, सी की ना, ए की 15 और सी की -12, तो ए और सी मिल जाएंगे तो 1 घंटे में 3 यूनिट काम कर पाएंगे। और कह रहा है जी पूरे टैंक का 40% भाग, यानी 180 का 40%, 40% यानी 2/5 भाग कितनी देर में भरेंगे, तो 1 घंटे में 3, तो 3 5 15, 15 12 180, 12 दूनी 24, तो मेरे बच्चे 24 घंटे में टंकी भर लेंगे। देखिए ICAR जो है, इसके सवाल थोड़ी मुझे ठीक लगते हैं, इसलिए मैं हर टॉपिक में पिक कर रहा हूं। और आप कमेंट करके बताओ भाई अगला जो टॉपिक हम लें उसमें कौन सा टॉपिक लें, बताओ भाई अगला जो टॉपिक लें हम इसके बाद वो कौन सा टॉपिक लें। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल है एसएससी सीपीओ 2022 का। बहुत प्यारा सवाल है, खूबसूरत सवाल है, समझना क्या कह रहा है। कह रहा भाई 3 नल हैं, ए बी सी टंकी को भरने वाले हैं 10 20 और 50 घंटे में। तो ए बी और सी 3 लोग हैं, 10 20 और 25 घंटे में काम करते हैं। तो 10 घंटे में अगर 100% कर रहा है तो 1 घंटे में 10%, ये 20 घंटे में 100% तो 1 घंटे में 5%, और ये 25 घंटे में 100% तो 1 घंटे में 4%। मैंने टोटल काम को 100% मान लिया, क्यों, क्योंकि 20 10 25 से भाग जा रहा है। कह रहा भाई तीनों ने काम करना स्टार्ट किया, बिल्कुल ठीक है। तो तीनों ने काम करना स्टार्ट किया है मेरे बच्चे, ए बी और सी ने, और कह रहा है 2 घंटे तक काम किया, तो तीनों मिल जाते 1 घंटे में 10 5 15 और 4 19, तो 1 घंटे में 19%, तो 2 घंटे में 38%। अब ध्यान ये रखना कि सवाल ने मुझसे ये पूछा है कि भाई नल ए द्वारा किया गया काम बताओ, तो यहां ए का अलग से काम निकालो, तो ए 1 दिन में 10 तो 2 दिन में कर देगा, 20% ए ने काम यहां कर दिया। अब कहता है जी सी को बंद कर दिया, बचे कौन, ए और बी। अब कहता है ए और बी ने बाकी काम भी किया, और 4 घंटे बाद बी भी छोड़ गया, मतलब 2 घंटे यहां चुके तो 2 घंटे और इन्होंने काम किया, तो 2 घंटे में कितना काम कर देंगे, 10 और 5 15, 30% काम कर देंगे।
और इस 30% में 2 घंटे में ए ने कितना काम किया? 20% काम किया। आपने कहा जी मामला सेट है। अब 38 यहां हो गया, 30 यहां, 68, तो बचा कितना मेरे बच्चे? 32% काम। अब बी भी जा चुका, तो इस काम को कौन करेगा? केवल ए। तो 32 यहां किया, 20 यहां किया, 20 यहां किया, तो 20 और 20 40 और 32 72%। यानी मेरे प्यारे बच्चों ए ने कुल मिला के 72% काम किया है। ए ने कुल मिला के मेरे राजा 72% काम किया है। आइए मेरे बच्चे, ये सवाल है एसएससी सीजीएल टायर 2 मींस का 2021 का। बहुत प्यारा सवाल है, पढ़िए। कह रहा भाई 3 पाइप है, एबीसी टंकी को 30 40 60 घंटे में भर सकते हैं। तो भैया 30 40 60 का आप एलसीएम ले लीजिए, या टाइम पूछा है तो हम एलसीएम ही ठीक रहता है। तो ए 30 घंटे में, बी 40 घंटे में, और सी मेरे बच्चे 60 घंटे में। तो 30 40 60 का एलसीएम क्या है जी? 120। तो 3 30 चौक 12, 4 3 12, 6 दूनी 12। ये इनकी एफिशिएंसी है। कहता है ए बी और सी को एक ही दिन क्रम से सुबह 7 बजे 8 बजे और 10 बजे खोला। तो मेरे बच्चे हम 10 बजे तक ये जानना चाह रहे हैं कि ए ने कितने घंटे काम कर दिया। तो 7 बजे आया, तो 7 बजे 8 बजे 9 बजे, यानी 3 घंटे काम कर चुका है ए। भाई 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, तो 3 घंटे में कितना काम कर देगा? 12। बी 8 बजे हुआ तो उसका 2 घंटे, तो 2 घंटे में काम कर देगा 6। यानी 12 और 6 18 काम हो चुका है। तो 120 में से 18 काम हो चुका है, तो बचा कितना मेरे बच्चे? 102 काम। अब तीनों एक साथ लगेंगे, तो 4 3 7 2 9, बिल्कुल ठीक है। तो 9 से भाग दो, और 10 बजे का समय हो चुका है सुबह, और मेरे राजा तीनों एक साथ लगे हुए हैं और 102 काम करना है। तो कितनी देर में करेंगे? तो 3 3 9, 3 चौक 12, 34 बटे 3। तो भाई 34 को 3 से भाग देंगे तो 10 घंटे तो यही लग जाएंगे। 10 क्या, 11 घंटे लग जाएंगे। 11 घंटे और 20 मिनट लग जाएंगे। तो 10 बजे में 11 जोड़ोगे तो ये तो 21 हो जाएगा। 21 का मतलब हो गया शाम की कहानी हो गई। शाम की कहानी होगी तो 9:20 शाम के हो गए। इसका मतलब शाम को 9:20 पे काम खत्म होगा मेरे भाई। आइए मेरे दोस्तों, सवाल में कह रहा है कि भाई 4 पाइप ए बी सी डी कैन फिल इट सिस्टर्न इन 20 25 14 40 50 आवर्स रेस्पेक्टिवली। कह रहा है भाई ए बी सी एंड डी कैन फिल ए सिस्टर्न इन 20 25 40 and 50 hours respectively. If A and B are open as inlet pipe into the cistern and C and D are open as outlet pipes. कहता है A और B को पानी भरने वाला मान लिया जाए और C और D को मेरे बच्चे पानी खाली करने वाला मान लिया जाए, और सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितने घंटे लगेंगे? भाई टोटल आप 100 मान लीजिए परसेंटेज, या 200, जो आपका दिल करे वो। परसेंटेज से लें तो 100 मान लीजिए, मैं 200 मान लेता हूँ। तो इसकी एफिशिएंसी आएगी 10, इसकी आएगी 8, इसकी एफिशिएंसी 5 और इसकी एफिशिएंसी 4। अब सवाल में कह रहा है भाई ए और बी भरेंगे, तो 10 और 8 18 भरा, जबकि सी और डी खाली करेंगे तो 5 और 4 9, तो 9 खाली हुआ, 18 भरा, तो अल्टीमेटली तो अभी भी 9 ही भरा गया। तो कह रहा है पूरी टंकी भरने में कितना टाइम लगा? तो 200/9। 200/9 मतलब मेरे बच्चे 22 सही 2/9। देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। कहता है एक टैंक में 4 पाइप ए बी सी डी से जुड़ा हुआ है। 4 पाइप है ए बी सी और डी। कहता है जी ये किसी टंकी को भरने या खाली करने का काम करते हैं। इसमें से कोई 2 भर रहे हैं, कोई 2 खाली कर रहे हैं, और कह रहा है जी 10 15 20 30 घंटे लगते हैं। 10 15 20 और 30 घंटे का समय लेते हैं। तो मेरे बच्चे हम टोटल काम मान लेते हैं। तो टोटल काम मान लेते हैं 60। तो 10 6 60, 15 चौको 60, 20 30 60, 30 दूनी 60। ये आ गई एफिशिएंसी। अब हमें ये नहीं पता कि इनमें कौन सी प्लस की है कौन सी माइनस की, लेकिन सवाल में मेरे बच्चों हमें ये कह रहा है क्या कि भाई सारे नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है या खाली हो जाती है। आप कहेंगे सर पढ़ तो लो, क्या कह रहा है? कह रहा है जब टंकी खाली थी तो उसे पूरी तरह भरने में 12 घंटे लगते हैं। तो अगर 12 घंटे में 60 यूनिट पानी भरा गया तो 1 घंटे में 5 यूनिट भरा गया। आपने कहा जी ठीक है। तो सारे नल कुल मिला के 1 घंटे में 5 यूनिट पानी भरते हैं। अब खुद सोचिए कौन सी सेटिंग बैठाई जाए कि 2 प्लस के लिए जाए, 2 माइनस के लिए जाए और 5 आ जाए। आप कहेंगे देखो सर
6 और 4 10 ले लो, 3 और 2 5, 10 में से 5 गया 5, सही तो आ रहा है सर। इसका मतलब मेरे बच्चे अगर मैं इन दोनों को भरने का ले लूं तो आउटलेट पाइप कौन से पूछा, खाली करने वाले कौन से, ये दोनों भरने के, तो ये खाली, तो 5 आ जाएगा। तो मेरे बच्चे खाली करने के कौन कौन से पाइप हो सकते हैं, तो सी और डी हो सकते हैं भाई। ये 5 खाली करेंगे, 10 भरेंगे, तो 5 ही भरा जाएगा। तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी राइट आंसर। देखिए बाबू सवाल में कह रहा है 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 24 आवर एंड 120/7 आवर। 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को 24 घंटे 120/7 घंटे में भर सकते हैं। तो मेरे बच्चे टोटल मान लेते हैं 120 एलसीएम आया, तो 24 पंजे 120 और ये आएगा मेरे बच्चे 7। अब कह रहा है हरिहर ओपन द पाइप ए एंड बी टू फिल एन एम्प्टी टैंक। कहते हैं खाली टैंक को हरिहर ने भरने के लिए ए और बी को खोल दिया और कुछ देर के बाद समय बाद उसने नल ए और बी बंद कर दिए। कहता है एंड सम टाइम लेटर ही क्लोज द टैप्स ए एंड बी व्हेन द टैंक वाज सपोज टू फिल्ड। कह रहा है जब टंकी को पूरी तरह भर जाना चाहिए था उस समय उसने ए और बी को बंद कर दिया। तो भाई हम ये देखना चाहते हैं टंकी भर कितनी देर में जानी चाहिए थी। तो 120 यूनिट पानी भरना था, दोनों मिल जाते थे 1 घंटे में, 5 और 7 12, तो यानी 10 घंटे बाद टंकी को भर जाना चाहिए था। अब कह रहा है जी 10 घंटे बाद जब हम गए और हमने टंकी देखी कि भाई टंकी भर गई, तो हमने बंद करने की सोची, लेकिन हमने देखा कि ए और बी अगर हम बंद कर दे रहे हैं तो आफ्टर दैट इट वाज फाउंड दैट द टैंक वाज एम्प्टीड इन 2.5 आवर्स बिकॉज एन आउटलेट पाइप सी कनेक्टेड टू द टैंक। अब कह रहा है अगले 2.5 घंटे में जो नल सी है वो पूरी टंकी को पूरी तरह खाली कर देता है। ए और बी बंद हो गए तो नल सी ने पूरा पानी खाली कर दिया अगले 2.5 घंटे में, क्योंकि नल सी गलती से कनेक्ट हो रखा था। तो मेरे बच्चों ये बताओ कि इन 10 घंटों में क्या ए बी और सी तीनों काम करते रहे या सिर्फ ए और बी? ना सर, ए बी और सी तीनों काम करते रहे। तो ए कितना भरता है 5, बी कितना भरता है 7, तो दोनों मिलके 12 भर रहे हैं और सी कितना खाली कर रहा है, लेट से इतना। तो इस हिसाब से 10 घंटे तक काम करते रहे। बहुत बढ़िया जी। अब क्या हुआ? अब कहता है जी हमने नल ए और बी को बंद कर दिया और अगले 2.5 घंटे में सी ने क्या कार्रवाई करी जी? सर अगले 2.5 घंटे में सी ने पूरी टंकी में जो पानी जमा था वो खाली कर दिया। यानी जितना पानी यहाँ 10 घंटे में भरा तो वो सारा पानी 2.5 घंटे में खाली कर दिया। आपने कहा जी ठीक है। कैलकुलेट करोगे 2.5 का 4 गुना तो -4C 5C आया और 12 चौक 48 आया। तो यहां से सी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 48/5 है। पहले इतनी बात पे गौर करिए। अब मेरे बच्चों आखिरी लाइन में कह रहा है कि यदि हरिहर ने पाइप ए और बी को बंद करने के बजाय पाइप सी को बंद कर दिया होता, कहता अगर पाइप ए और बी को बंद करने की जगह सी को बंद कर दिया होता तो शेष टैंक कितनी देर में भर जाता? तो मेरे बच्चों ये बताओ, सच बात यह है कि 10 घंटे में टंकी भर जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं भर पाई। क्यों? क्योंकि 10 घंटे तक सी काम करता रहा ना। तो सी 1 घंटे में इतना काम करता है तो 10 घंटे में इतना काम कर देगा। यानी एक्चुअल में नल सी ने इतना पानी टंकी से खाली कर दिया इन 10 घंटों में जब ये 7 कर रहे थे। अब कह रहा है अगर सी को मान लो बंद कर दिया होता तो इस पानी को भरना होता, तो इसे को कौन भरते? ए और बी। तो ए और बी मिल जाते 1 घंटे में कितना भरते? 12। तो कह रहा पूरी टंकी कितनी देर में भर जानी चाहिए थी? तो 12 चौक 48, 5 दूनी 10, तो आंसर आएगा सर 8 घंटे में पूरी टंकी भर जानी चाहिए थी। तो अगर ऐसा होता तो मेरे बच्चे पूरी टंकी अगले 8 घंटे में भर जाती। देखिए बाबू सवाल में कह रहा है ए 12 घंटे में भर सकते हैं, बी से 15 घंटे में भर सकता है, तीसरा पाइप सी से 20 घंटे में खाली कर सकता है। ए बी और सी, ए मेरे बच्चे 12 घंटे में भर सकता है, बी इसे 15 घंटे में भर सकता है और सी इसे मेरे बच्चे 20 घंटे में खाली कर सकता है। 60 आ गया, 12 पंजे 60, 15 चौको 60, 20 दिए 60। सवाल में कह रहा है कि तीसरा पाइप सी से 20 घंटे में खाली कर सकता है। प्रारंभ में पाइप ए खोला गया, फिर 1 घंटे के बाद बी खोला गया और फिर 1 घंटे बाद सी भी खोला जाता है। तो भाई शुरुआत के पहले ए खोला गया, उसके 1 घंटे बाद बी खोला गया। यानी जब सी खुला उस समय तक ए कितने घंटे काम कर चुका था? सर 2 घंटे। तो मेरे बच्चे 1 घंटे में 5 यूनिट पानी भरेगा तो 2 घंटे में 10 भर देगा। और जब सी खुला तब तक बी कितनी देर काम कर चुका था? 1 घंटे। तो बी 1 घंटे में 4
तो 4 यूनिट पानी भर चुका था। तब टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? तो कह रहा बताओ टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो भाई जब सी ने ओपन हुआ तब तक 14 यूनिट पानी भरा जा चुका था, 60 में से 14 भरा जा चुका, तो बचा कितना? 46। अब 46 यूनिट पानी भरना है, तीनों मिलके काम करेंगे, तो 5 और 4 9 भरेंगे, 3 खाली होगा तो 6 भरेंगे। तो आंसर आया 23/3, यानी 23/3 घंटे का समय और लगेगा। तो बाबू कितना टाइम हुआ जी? तो 23/3 को बांटोगे बाबू, तो देखो भाई आप कहोगे देखो सर ये आया 3 7 21 7 सही 2/3 घंटे तो यही लगे, ठीक है, और 2 घंटे से ए लगा पड़ा था, 1 घंटे बाद ये आया था, यानी 2 घंटे यहां हो गए। तो पूरी टंकी भरने में तो 9 सही 2/3 घंटे का समय लग गया। भाई जब से शुरुआत किया भरने का उसके तो 9 सही 2/3 घंटे बाद टंकी भरी ना, तो उस लिहाज से ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होगा। देखिए मेरे बच्चे, ये सवाल प्योर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है, मजा आएगा पढ़ के। सवाल में कह रहे एक सार्वजनिक बाथरूम में एन नल 1 2 3 एन है। नल 1 और नल 2 को टंकी भरने में बराबर समय लगता है, जबकि नल 3 को नल 2 से आधा समय लगता है, नल 4 को नल 3 से आधा समय लगता है। इसी प्रकार नल की प्रत्येक अगली संख्या को पिछली संख्या से आधा समय लगता है, यानी केथ टैप को भरने में के माइनस 1 वे टैप से आधा समय लगेगा। आओ जी, 2 से आधा समय लगता है, मतलब वो ये कह रहा है कि भाई नल 2 को भरने में, सेकंड नल भरने में अगर मान लो 10 घंटे लगे, तो थर्ड नल भरने में कहता आधा टाइम लगेगा, 5 घंटे लगेगा, ऐसा वो कहने लगा। अब मुझसे पूछ रहा है इफ द 10th टैप टेक्स 2 आवर्स टू फिल द टैंक अलोन, तो कह रहा 10वां नल अगर टंकी को 2 घंटे में अकेला भर लेता है, तो आपको क्या बताना है? तो क्रम से 8वें नल और 12वें नल की दक्षता का अनुपात ज्ञात करिए। 8वें नल और 12वें नल की दक्षता का अनुपात ज्ञात करो। तो मेरे भाई ये हुआ 8वां, 8th, ये 9th, ये 10th, ये 11th और ये 12th। इससे मजेदार सवाल कभी मिलेगा आपको? सवाल में कह रहा है कि भैया जो ये टाइम लेंगे ये आधा लेते जा रहे हैं, इसका मतलब ये आधा आधा समय लेते चले जाने लग रहे हैं। मतलब ये जितना समय ले रहा था उससे आधा समय ये लेगा, ये जितना टाइम ले रहा था उससे आधा समय ये लेगा, आधा समय ये लेगा, यही तो कह रहा था। देखो यहां से पढ़ो, कहता है नल 2 से यहां से आ जाइए, जबकि नल 3 को नल 2 से आधा समय लगता है। तो मेरे बच्चे अगर टाइम आधा लग रहा है तो एफिशिएंसी क्या होगी? उल्टी, यानी टाइम 2 1 है तो एफिशिएंसी 1 2 हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि इसकी एफिशिएंसी 1 तो इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी 2 तो इसकी 4, इसकी 4 तो इसकी 8, क्योंकि आधी एफिशिएंसी है। समझ रहे हैं ना भाई? अगर इसको टाइम इससे आधा लग रहा है तो ये टाइम का रेशियो, तो एफिशिएंसी क्या होगा? उल्टा 1 2। तो ऐसे ही इसको 8 तो इसकी एफिशिएंसी 16। अब उससे हमसे पूछा है 8वें और 16वें नल की एफिशिएंसी का रेशियो। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1:16। यानी लैंग्वेज में सारा गेम घुमाया हुआ है, और मेरा काम आपके साथ यही है कि लैंग्वेज में मैं डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लैंग्वेज बनाऊं, सवाल बहुत आसान हो। अब आप मुझे ईमानदारी से बताओ, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, है रिकॉर्डेड लेकिन फिर भी नहीं बढ़ूंगा। ईमानदारी से बताओ ये सवाल मेंस में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? इससे आसान क्या बनेगा? सिर्फ एक ही तो काम करेगा मेंस में, लैंग्वेज हल्की सी ट्विस्ट करेगा, और हमें लगेगा बहुत टफ सवाल आ गया। देखिए यार, सवाल में कह रहा है यदि 8वें नल, सेम सवाल है, 3 को नल 2 से आधा समय लगता है, नल 4 को नल 3 से आधा समय लगता है। सवाल में ये कह रहा है कि 8वां नल टंकी को 80 घंटे में भर सकता है, तो 10वें और 12वें नल दोनों मिलकर टंकी को कितनी देर में भरेंगे? देखो भाई, कहता 8वें नल की एफिशिएंसी 1 है, वही पिछला ही सवाल है, और कह रहा है जी ये 80 घंटे में टंकी भर लेता है, तो इसकी एफिशिएंसी 1 है, तो 80 घंटे में इतना पानी भर देगा। अब मुझसे सवाल में पूछा कि भाई बताओ फिर 10वां नल और 12वां नल मिलके टंकी कितनी देर में भरेगा? तो दोनों की एफिशिएंसी 16 4 20, तो काटेंगे तो आंसर आएगा 4 घंटे। तो या तो ये सवाल देगा या फिर ये वाला सवाल बना देगा। सवाल लगेगा खतरनाक सा, लेकिन होगा सवाल आसान सा। आइए बाबू, कह रहा है पाइप ए टेक्स 3/4 ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड बाई पाइप बी टू फिल द एम्प्टी टैंक इंडिविजुअली। पाइप ए खाली टैंक को व्यक्तिगत रूप से भरने में पाइप बी द्वारा आवश्यक समय का 3/4 समय लेता है। कहता है ए को टंकी भरने में, बी को व्यक्तिगत रूप से टंकी भरने में आवश्यक समय का 3/4 टाइम लेता है, यानी ये 4 घंटे ले रहा था, 3 घंटे।
ये टाइम का रेशियो है बाबू, तो एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 4:3। मेरे प्यारे बच्चों एफिशिएंसी का रेशियो 4:3। यहां से मेरे बच्चे मैं ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो लिख लेता हूं। ध्यान रखना ये है 4:3। ए की 4 एफिशिएंसी, बी की 3 है। हाँ जी, अब आते हैं आगे। अगली लाइन में कह रहा है जब एक आउटलेट टाइप पाइप सी को पाइप ए और पाइप बी के एक साथ खोला जाता है तो खाली टंकी को भरने में लगने वाले समय की तुलना में 3/4 अधिक समय लगता है। कहता है जब नल सी को ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक को भरने में लगने वाले समय की तुलना में 3/4 अधिक समय लगता है। इसको मेरे बच्चे इंग्लिश में पढ़ेंगे, ज्यादा मजे समझ में आएगा। कहेगा व्हेन एन आउटलेट पाइप सी इज ऑल्सो ओपन साइमल्टेनियसली with pipe A and pipe B, it takes 3/4 more time to fill the empty tank than it takes। कह रहा है कि जब हम पाइप C को A और B के साथ खोलते हैं, पाइप C को A और B के साथ खोलते हैं, C खाली करने वाला, ध्यान रखना, तो कहता है टंकी भरने में जो समय लगता है वो A और B मिलके जो भरने में समय लेते उससे 3/4 ज्यादा समय ले रहा है। 3/4 ज्यादा मतलब अगर ये 4 घंटे ले रहे थे तो ये 3/4 ज्यादा यानी 7 घंटे ले रहा होगा। तो अगर टाइम का रेशियो मेरे बच्चे 7/4 है तो एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 4:7। अब अगर आप दिमाग दौड़ाएं तो आपको ये बात समझ में आएगी कि भाई ए और बी की एफिशिएंसी 7 है ना, और थी भी यहाँ 7 ही, तो यहाँ ए और बी की 7 है तो 7 में से क्या घटाऊं कि 4 आ जाए तो सी की 3। यहां से मेरे बच्चे सी की जो एफिशिएंसी निकल के आई वाई 3। बस इतनी बात समझनी थी और कुछ है ही नहीं सवाल में। अब सवाल में कह रहा है क्या, इफ इट टेक्स टू फिल 33 आवर्स व्हेन ऑल 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, अगर सारे नल एक साथ खोल दिए जाएं तो 33 घंटे लगते हैं टंकी भरने में। तो भाई 4 3 7 में 3 गया तो 4 ही भरा, तो 33 घंटे में इतना टंकी भरी, ये हो गया टंकी का पानी। देन इन व्हाट टाइम पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक ऑपरेटिंग अलोन, तो सी अकेला क्या कर देगा, तो 3 से भाग दे देंगे क्योंकि ये 3 यूनिट खाली करेगा। 3 11 33, 11 चौक 44। इसका मतलब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 44 घंटे में नल सी पूरी टंकी को खाली कर देगा। यही मेरे बच्चे सवाल का उद्देश्य है। आपने देखा जो कुछ है सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज में है और कुछ है ही नहीं। मैं हूं बहू रटी रटाई लैंग्वेज आपके सामने पेश ही नहीं कर रहा, है ना। देखिए बाबू सवाल में क्या कहता नहीं, ये टैंक इज कनेक्टेड विद 8 पाइप्स। कहता है एक टैंक 8 पाइपों से जुड़ा है, उनमें से कुछ इनलेट पाइप और बाकी आउटलेट पाइप के रूप में काम करते हैं। प्रत्येक इनलेट पाइप टैंक को अलग अलग 8 घंटे में भर सकता है जबकि खाली करने वाला पानी 6 घंटे में। जबकि प्रत्येक इनलेट पाइप टैंक को खाली कर, ये भाई लाइन गलत लिखी हुई है, इसको हटाते हैं। कहता है प्रत्येक इनलेट पाइप, यहां से आना मेरे बच्चे, प्रत्येक इनलेट पाइप टैंक को अलग अलग 8 घंटे में भर सकता है। यानी हर भरने वाला नल 8 घंटे में टंकी भर सकता है और हर खाली करने वाला इसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। ये एक नल की बात हो रही है। वो ये कह रहा है कि भाई हर भरने वाला इसे 8 घंटे में भर लेता है और हर खाली करने वाला इसे 6 घंटे में खाली कर लेता है। ईच एंड एवरीथिंग की बात हो रही है। मान लेते हैं जी 8 6 कैल्शियम 24। बहुत सुंदर मेरे प्यारे। अब कहता है कि 8 नल लगे हुए हैं, कुछ पानी भरने के कुछ खाली करने के। तो मेरे बच्चों आप प्रीलिम्स के बच्चे तो है नहीं, मेंस के बच्चे, मिश्रण लगाएंगे कि 8 के 8 अगर भरने वाले होते तो 24 यूनिट पानी भरा जाता, 8 के 8 खाली करने वाले होते तो 32 यूनिट पानी खाली किया जाता। लेकिन यदि टैंक भर जाने पर सभी पाइप खुले रखे जाएं तो टैंक को खाली होने में ठीक 6 घंटे लगेंगे। यानी 6 घंटे में खाली हो रहा है, मतलब 24 यूनिट पानी 6 घंटे में माइनस हो रहा है, तो हर घंटे 4 यूनिट होगा। यानी सारे नल अगर सेटिंग से खोल दिए जाएं तो 4 यूनिट पानी हर घंटे बाहर निकलेगा। क्या करेंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 24 माइनस -4 28 -32 -4 +4 ये भी आएगा 28। रेशियो निकालेंगे राजा, काटेंगे तो 1:1 आएगा।
मतलब ये हुआ कि एक नल भरने वाला होगा तो एक नल खाली करने वाला होगा। तो 8 नलों को 1:1 में बांटेंगे तो 4 भरने के 4 खाली करने के। उसने ये पूछा कितने भरने के कितने खाली करने के, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 4। देखिए बाबू सवाल में कह रहा है टैंक इज अटैच टू 16 पाइप्स। कहता है नल टंकी में 16 पाइप लगे हुए हैं, कुछ पाइप भरने के हैं बाकी खाली करने के। 8 घंटे में भरने वाला भर देता है, खाली करने वाला भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो भैया भरने वाला 8 घंटे में टंकी भर लेता है ओ मेरे राजा, और खाली करने वाला टंकी को 10 घंटे में खाली कर लेता है। 8 और 10 का एलसीएम मेरे बच्चे 40, 10 चौक 40। अब सवाल में ये कह रहा है कि भैया जब टैंक 65% खाली होता है तो सभी पाइप एक ही समय में खोल दिए जाते हैं, तो टंकी को पूरी तरह भरने में 1 घंटे का समय लगता है। कहता है 65% खाली होता है तो टंकी को भरने में 1 घंटा लगता है, यानी 65% खाली होता है तो राजा मेरे 65% ही चीज भरी जाएगी, क्योंकि खाली 65% का है। यानी जब 65% काम करना बाकी होता है तो उस समय सारे नल एक साथ खोल दिए जाते हैं। तो कहता है कि 1 घंटे में पूरी टंकी भर जाती है, तो खाली करने वाले पाइप कितने थे ये हमें बताना है। अब मेरे बच्चे इसमें मिश्रण लगा देते हैं और कुछ है ही नहीं भाई। 16 के 16 अगर भरने वाले हों तो 80 यूनिट पानी भरेंगे, और 16 के 16 खाली करने वाले हों तो 64 यूनिट खाली करेंगे। जबकि सच्चाई ये है कि हुआ क्या है कार्रवाई। कहता है जी 65% हिस्सा खाली था उसे भरा गया, तो 40 का 65%, 65% का मतलब बना 65/100। आप जानते हैं 13/20 फ्रैक्शन होती है, 20 दूनी 40, 13 दूनी 26। और कह रहा है 1 घंटे में 26 यूनिट पानी भरा, तो 1 घंटे में 26 भरना है। तो 80 में 26 गया 54, और 26 में माइनस करेंगे -64, तो ये आ जाएगा 90। बड़े में से छोटा घटाना, रेशियो लोगे 9 2 90 9 6 54। इसका मतलब मेरे भाई 6 नल खाली करने के होंगे तो 10 नल भरने के। टोटल नल हो गए 10 और 6 16, और थे भी 16। उसने ये पूछा खाली करने वाले के किरण कितने, तो मेरे बच्चे 6 नल टंकी को खाली करने वाले हैं। हाँ जी देखिए बाबू सवाल में कह रहा है टैंक में 2 इनलेट पाइप है जो अकेले काम करके 12 और 15 घंटे में टंकी खाली कर सकते हैं। टैंक में 2 इनलेट पाइप है जो अकेले काम करके 12 और 15 घंटे में खाली टैंक को भर सकते हैं। ठीक है, यानी भर सकते हैं 12 और 15 घंटे में। कहता है जी एक आउटलेट टैप भी है जो अकेले काम करके 8 घंटे में पूरी टंकी खाली कर सकता है। ये 8 घंटे में खाली कर सकता है। टोटल काम हुआ जी 120, ये 10 आया, 15 8 120 और -15 एफिशिएंसी है। अब आगे क्या कह रहा है देखिए। कहता है इनलेट पाइप को हर समय खुला रखा जाता है, लेकिन आउटलेट पाइप को 2 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए खोला जाता है। यहां यानी पानी भरने वाले पाइप को हर समय खुला रखा जाता है, लेकिन आउटलेट पाइप को 2 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए खोला जाता है। यानी हर तीसरे घंटे खोला जाता है, और फिर 2 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है, और फिर 1 घंटे के लिए खोला जाता है। आउटलेट पाइप का यह पैटर्न तब तक जारी रह जाता है जब तक टैंक पूरी तरह नहीं भर जाता। दिए गए पैटर्न पर कार्य करते हुए टैंक कितने दिनों में भर जाएगा। द इनलेट पाइप आर केप्ट ओपन, पाइप्स आर केप्ट ओपन। देखो इंग्लिश में साफ लिखा पाइप्स और यहां लिखा पाइप, लेकिन इनलेट पाइपों को होना था यहां पे। यानी वो ये कह रहा है कि भाई पहले 2 घंटे के लिए है ना ए और बी दोनों काम करेंगे, पहले 2 घंटे ए और बी काम करेंगे, लेकिन जो तीसरा घंटा होगा उसमें ए बी और सी तीनों काम करेंगे, और यही पैटर्न लगातार घूमता रहेगा। तो तीनों भरेंगे तो भैया 10 8 18 में से 15 गया, 3 यूनिट पानी भरेंगे 1 घंटे के लिए, तो ये 3 यूनिट पानी भरेंगे। 10 और 8 18, 18 दूनी 36 यूनिट पानी ये भर देंगे। तो एक बार दोनों की बारी आ जाए तो 2 घंटे यहाँ 1 घंटे यहाँ 3, तो एक साइकिल में मेरे बच्चे 3 घंटे लगेंगे, और काम कितना हो जाएगा 36 और 3 39। करना कितना है मेरे राजा 120। कितने चक्कर लगवा दें 3, तो 39 दिए 9 घंटे लगे, और 9 घंटे में 3 में 27, 3 3 9 और 2 11 117 काम हो गया। बचा कितना मेरे बच्चे 3। अब बारी आएगी किसकी, ए और बी दोनों की। तो ए और बी 1 घंटे में कितना काम कर देंगे 18, और मुझे कराना कितना है मात्र 3 यूनिट काम।
तो कितने का टाइम लगेगा, 3/18, 3/18 यानी 1/6 घंटे का समय लगेगा। यानी 9 सही 1/6 घंटे, 1/6 घंटे के मिनट बनाएंगे भाई 10, 1/6 को 60 से गुना किया 10 मिनट, तो 9 घंटे 10 मिनट का समय लगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा जो सही उत्तर है वो 9 घंटे 10 मिनट। सवाल में कह रहे टैंक में 5 पानी के पाइप हैं, P1 P2 P3 P4 5, P1 P2 P3 P4 और P5। कह रहा है जी इसमें कुछ पानी भरने के हैं, कुछ पानी खाली करने के, लेकिन पाइप सारे यही 45 40 30 20 15 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो मेरे बच्चे 45 चौके होता है कितना, 180, 180 4 से भाग नहीं जाएगा, 360 सबसे भाग चला जाएगा, तो मैं एलसीएम मान लेता हूं 360। अगर मैं मान लूं कि भाई टंकी में 360 यूनिट पानी आता है तो P1 45 घंटे में भरेगा तो 1 घंटे में कितना भर देगा, 8, इसकी कैपेसिटी 8 हो गई। P2 40 घंटे में तो 1 घंटे में 9, P3 मेरे बच्चे 30 घंटे में तो 1 घंटे में 12, P4 20 घंटे में तो 1 घंटे में 18, और P5 मेरे बच्चे 15 घंटे में इतना, तो 1 घंटे में भर देगा कितना, 15 दूनी 30, 15 चौको 60, 24। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब ये हो सकता है भर रहे हो इनमें कोई सा खाली कर रहा हो। अब मुझे सवाल में कह रहा है वो देखिए, कहते हैं फ्यू ऑफ देम आर इनलेट पाइप एंड अदर आर आउटलेट पाइप, इनमें कुछ पानी भरने कुछ खाली करने के। इफ द कॉम्बिनेशन, यहां से पढ़िए, इफ द कॉम्बिनेशन ऑफ एन इनलेट पाइप एंड एन आउटलेट पाइप कैन आइदर एम्प्टी और फिल द होल टैंक इन 1 आवर। कहते हैं नीचे जैसे 4 ऑप्शन दे रखे ना, इनमें एक भरने का है और एक खाली करने का है, तो या तो ये 1 घंटे में टंकी भर देगा या 1 घंटे में टंकी खाली कर देगा। इनका जो यानी क्या बोलते हैं इसको, कॉम्बिनेशन है, या तो 1 घंटे में टंकी भर देगा या 1 घंटे में खाली कर देगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द फिजिबल कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप्स एज इंडिकेटेड बाई इनलेट पाइप आउटलेट पाइप इन दैट ऑर्डर ओनली। तो कहता है कौन सी ये कहानी होगी, 1 घंटे में हमें ये टंकी भरनी है। तो मेरे बच्चे ये सारे थे मिनट में, तो इसका मतलब ये मिनट की एफिशिएंसी है। अब मुझे 1 घंटे में भरना या खाली करना है तो 360 को 60 से भाग दूंगा, तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि मुझे 1 घंटे में या तो 6 यूनिट पानी भरना होगा इन कॉम्बिनेशन से, या 6 यूनिट पानी खाली करना होगा, तब मेरी बात बनेगी। अब पहला ऑप्शन लेता हूं P3 और P4। अगर P3 और P4 लेके चलूं मेरे बच्चे, P3 P4 लेके चलूं तो 12 और 18, आपने कहा जी सही है। इसने कहा कि इनलेट पहले लिखोगे और आउटलेट बाद में, यानी भरने वाला पहले खाली करने वाला बाद। तो सर ये बात तो सही है, अगर मैं 12 और 18 ले लूंगा तो -6 खाली कर देगा। अगला है P4 और P5, क्या चेक करते हैं, P4 और P5 है, हां सर, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है बाबू, देखना ध्यान से। पहला कॉम्बिनेशन जो दिया वो P3 P4 का दिया, P3 की एफिशिएंसी 12 है, इसकी 18 है। उसने कहा कि पहला भरने वाला है, दूसरा खाली करने वाला है। अगर ये खाली करने वाला है तो कुल मिला के एफिशिएंसी 6 आ जाएगी, जो हमें चाहिए। जो सेकंड कॉम्बिनेशन दे रखा है P4 P5, यहां पे भी अगर आप गौर फरमाओगे तो पहले वाला भरने वाला और दूसरे वाला खाली करने वाला, तो यहां पे भी 6 खाली होगा। यानी इस हिसाब से दोनों ही सेटिंग ऐसी हैं जो खाली करेंगी भरेंगी नहीं, खाली करेंगी मेरे बच्चे भरेंगी नहीं, ये तो तय, खाली करेंगी भरेंगी नहीं। क्या मेरी बात समझ पाए? अगर आप नीचे वाले ऑप्शन में देखो तो P4 P3 P5 P4, अब पता है क्या है, ये भी भरेगा ये भी भरेगा। हमें ऐसा चाहिए जो 1 घंटे में खाली कर दे या फिर भर दे, वो वाला कॉम्बिनेशन देखना। अब मेरे बच्चों आते हैं बी ऑप्शन पे। भाई ये दोनों ऑप्शन तो हमारी नजर से कट गए। बी ऑप्शन में है P1 P2, तो P1 और P2 में एक खाली वाला होगा एक भरने वाला होगा, तो किसी भी हाल में एफिशिएंसी 1 मिनट की 6 नहीं आएगी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब आते हैं मेरे बच्चे यहां P4 P3, P4 P3 लेंगे, ये भरने वाला है खाली करने वाला, तो 6 यूनिट भर देगा, ये भरने वाला होगा। और P4 P5 लेंगे तो ये मेरे बच्चे खाली कर देगा। यानी इसका मतलब ऑप्शन डी जो होगा मेरा वो कॉम्बिनेशन सेट करेगा जो एक भरने वाला होगा 1 मिनट में, तो दूसरा खाली करने वाला होगा। मतलब 1 घंटे में भरने वाला होगा या 1 घंटे में खाली करने वाला, ऑप्शन डी। देखिए मैं हमेशा कहता हूं मीन्स लैंग्वेज का खेल है, इस सवाल में भी मैंने लैंग्वेज को ही ब्रेक करने की कोशिश की और कुछ नहीं। देखिए मेरे बच्चे ये भी लॉजिकल सा सवाल है, लेकिन बहुत प्यारा सवाल है। सवाल में कह रहा है कि भाई 4 नल मतलब 4 टैंक है PQRS,
देखने से समझ में आ भी रहा होगा आपको। 4 नलके हैं मेरे बच्चे, मतलब 4 टैंक है, P, Q, R और S, और कह रहा आपस में इनमें चीजें शिफ्ट हो रही हैं। इसका नाम P रख लेते हैं, इसका नाम Q रख लेते हैं, इसका नाम R रख लेते हैं, इसका नाम S रख लेते हैं। कहता है P से Q में पानी जा रहा है, यानी इस तरफ एरो अगर मैंने डाला है तो इसका मतलब ये पानी इधर जा रहा है 52 लीटर पर सेकेंड, यानी 52 लीटर पानी हर सेकेंड P से निकल के Q की तरफ जा रहा है। ठीक है जी। P से S में जा रहा है 48 लीटर पर सेकेंड, 48 लीटर पर सेकेंड पानी P से S में शिफ्ट हो रहा है। Q से R में, Q से R में जो पानी जाने लग रहा है वो 36 लीटर पर सेकेंड है, 36 लीटर पर सेकेंड हो रहा है। R से P में, R से P में जो जा रहा है वो 76 लीटर पर सेकेंड जा रहा है, पर सेकेंड पानी जा रहा है। R से S में, R से S में 24 लीटर पर सेकेंड पानी जा रहा है, 24 लीटर पर सेकेंड जा रहा है। और S से Q में, S से Q में जाने लग रहा है मेरे बच्चों 48 लीटर पर सेकेंड। मेरे बच्चों ये तो था ग्राफ, मुझे ऐसा बनाने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। सवाल में कह रहा है कि भाई 1200 लीटर की समान क्षमता वाली 4 पानी की टंकियां हैं। ठीक है जी, 4 टंकियां हैं, चारों में इक्वल कैपेसिटी है 1200 लीटर, 1200 लीटर, 1200 लीटर। देयर आर 4 वाटर टैंक्स ईच विद इक्वल कैपेसिटी 1200 लीटर। सभी में बराबर बराबर पानी आ रखा है 1200 लीटर। अब हमसे पूछ रहा है इफ ऑल द पंप्स आर स्टार्टेड साइमल्टेनियसली, अगर सारे पंप एक साथ चला दिए जाएं, सारे पंप एक साथ चला दिए जाएं, व्हेन ईच ऑफ द टैंक हैज 384 लीटर ऑफ वाटर, जब हर एक टंकी में 384 लीटर पानी पहले से मौजूद है, तो बताओ कौन सा टंकी सबसे पहले खाली होगी। तो मेरे बच्चे कछु नहीं करना भैया, PQRS के सिस्टम को बांटना है बस। P पे आते हैं, P से निकल रहा है 48, P से निकल रहा है 52 और P में आ रहा है 76, बस ये लिखना हमें। ठीक है जी, अगर इन्हें जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 48 और 52 कितना हो गया जी 100, 100 में से 76 घटाएंगे मेरे बच्चे आएगा -24, यानी हर सेकंड इतना पानी बाहर निकलेगा। अब आते हैं Q पे। Q में मेरे बच्चों 52 आ रहा है, आपने कहा जी हाँ। 36 जा रहा है, अजी हाँ, और फिर यहां से 48 जा रहा है, तो इसकी तो जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी। आपने कहा मतलब इतना पानी हर सेकंड इसमें आएगा, निकलेगा नहीं, आएगा, ये जल्दी भरेगा। अब आते हैं R पे। अब R में 36 लीटर पानी तो यहां से आया, तो प्लस आया, 76 यहां से गया, बिल्कुल ठीक है जी, और 24 यहां से गया, बिल्कुल गया। यहां से नोटिस करोगे तो 76 और 24, 100 में से 36 घटाएंगे -64, यानी यहां से हर सेकंड 64 यूनिट पानी बाहर निकलेगा। अब बात करते हैं S की। S में 24 लीटर तो यहां से आया, फिर 48 लीटर यहां से आया और 48 यहां से गया। मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, गलत ना हो जाए भाई, 24 आया, 48 आया और 48 गया, तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि सर 24 लीटर पानी यहां से गया। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा पानी किस टंकी से जा रहा है। तो आप कहेंगे सर हर सेकंड है ना, सबसे तेज पानी जो खाली हो रहा है वो R का हो रहा है, यानी R सबसे जल्दी खाली होगा। हाँ जी, R मेरे बच्चे सबसे जल्दी खाली होगा। और हमसे यही पूछ रहा कौन सी टंकी सबसे जल्दी खाली होगी, तो जिससे पानी ज्यादा निकलेगा वो जल्दी खाली होगी। मतलब मेरे प्यारे बच्चों मैं कह सकता हूं कि R सबसे जल्दी खाली होगा, R मेरे प्यारे बच्चों सबसे जल्दी खाली होगा।
तो अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, फिर चाहे वो एसएससी हो या बैंक, रेलवे हो या यूपीएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस या फिर अदर स्टेट एग्जाम, क्योंकि इन्हीं से मैथ पढ़कर अब तक लाखों स्टूडेंट्स अपना सिलेक्शन ले चुके हैं। तो आज ही ज्वाइन करें राकेश यादव सर के न्यू मैथ स्पेशल बैच को और सर से मैथ पढ़कर करें अपना सिलेक्शन पक्का, फिर चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। इस बैच के रजिस्ट्रेशन हर महीने की 5 तारीख को स्टार्ट हो जाते हैं और अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी है तो आप उसे बाद में कभी भी देख सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें करियर विल ऐप और ज्वाइन करें राकेश यादव सर के मैथ स्पेशल बैच को। आइए मेरे भाई, देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहे हैं सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय वन ऑफ टू पाइप्स इन 52 मिनट्स एंड बाय द अदर पाइप इन 60 मिनट्स। एक टंकी को दो पाइपों में से एक के द्वारा 52 मिनट में और दूसरे पाइप के द्वारा 60 मिनट में भरा जाता है। दो पाइप है, एक पाइप ए ले लेते हैं मेरे बच्चे और एक पाइप हम बी ले लेते हैं। जो ए पाइप है वो टंकी को 52 मिनट में भर सकती है, दूसरी पाइप टंकी को 60 मिनट में भर सकती है। दोनों पाइपों को एक निश्चित समय के लिए एक साथ खोला गया, लेकिन विशेष रूप से अच्छा। तो भाई पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 52 होता है 13 चौको 52 और 60 होता है 15 चौको 60, यानी एलसीएम जो आएगा वो 13 गुना 15 गुना 4 आएगा। 13 गुना 15 गुना 4 है। तो यहाँ एफिशिएंसी निकालेंगे 15 आएगी और यहाँ एफिशिएंसी मेरे बच्चों 13 आएगी। आपने कहा जी मामला सेट है। अब कह रहा है जी दोनों पाइपों को both pipes are open together for a certain time but being particularly clogged, only 13/20 of the full quantity of water flow through the first pipe and only 3/4 of the full quantity of water flow through the second pipe। कहता है लेकिन कुछ ही समस्या के कारण जो पहली पाइप है उससे 13/20 भाग ही बह पाया। तो 15 का 13/20 भाग, तो 5 × 15 5 × 20, तो 39/4 एफिशिएंसी से काम हो पाया। और जो दूसरी पाइप है 13, इसका 3/4 पार्ट ही काम कर पाया, तो ये भी मेरे बच्चे 39/4 आया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही प्रॉब्लम रहेगी तो ये एफिशिएंसी और ये एफिशिएंसी से काम करना स्टार्ट कर देगा। द ऑब्स्ट्रक्शन हाउएवर व्हाट रिमूव्ड, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन जो थी वो खत्म होगी, वर सडनली रिमूव्ड इन बोथ द पाइप्स आफ्टर सम टाइम एंड द सिस्टम गॉट फिल्ड इन फ्रॉम दैट मोमेंट। यानी कहता है शुरुआत में तो एक प्रॉब्लम रही, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम रिमूव हुई उसके बाद फिर फुल एफिशिएंसी से काम करने लगे। पूरी एफिशिएंसी 15 और 13 28 है, और इस एफिशिएंसी से अगले 15 से ही 13/5 मिनट में टंकी भर गई। तो 15 × 5 = 75 और 3 78/5 मिनट में टंकी भर गई। तो 78/5 मिनट में मेरे बच्चों टंकी भर गई। तो सवाल में हमसे पूछ रहा था कि बताओ भाई जो प्रॉब्लम थी वो कितनी देर तक रही पाइप में। तो बाबू इसे सोल्व करना पड़ेगा। अब इन्हें गुना करना है, तो भाई करो क्या, 28 गुना 78 मत करो, 30 गुना 78 कर लो, या 80 गुना 28 कर दो। समझ गए ना, मतलब मैं कर क्या रहा हूं, 28 है गुना में 80 - 2 कर ले रहा हूं, सिर्फ समझने के लिए। 80 से गुना करोगे 0 8 8 64, 8 दूनी 16 और 6 22, और 2 से करोगे 56, 10 में 6 गया 4 और 13 में 5 गया 8, 2184 आया। इसका मतलब मेरे बच्चे 2184/5, 2184/5 इतने लीटर पानी मेरे प्यारे बच्चों भरा गया है प्रॉब्लम रिमूव होने के बाद। इतने यूनिट कैपेसिटी कितनी थी टोटल, तो निकालेंगे 15 चौको 60, 13 छिके यही है ना, 13 छिके 78, 780 माइनस ये करेंगे तो बाकी जो पानी था वो इन्होंने इस बेकार एफिशिएंसी से काम किया। तो भाई करेंगे तो 0 5 8 40, 5 7 35 और 4 39, 3900 में से 2184 घटा दो। 10 में 4 गया 6, 9 में 8 गया 1, 8 में से 1 गया 7, यानी 1716। तो यहां बचा 1716/5 एफिशिएंसी। मतलब इतना काम इन्होंने तब किया होगा जब इनमें प्रॉब्लम रही, और जब इनमें प्रॉब्लम रही तब ये किस एफिशिएंसी से काम कर रहे थे, 39/4 जमा 39/4। तो मेरे बच्चे जोड़ोगे 39/4 जमा 39/4 को, तो जोड़ोगे तो आ जाएगा 39/2, 39/2। तो 39/2 से हमें इसे भाग देना है, 2 पलट के ऊपर चला जाएगा। अब देखो राजा बाबू, कैलकुलेशन से डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन करनी तो पड़ेगी भाई मेरे। अब इतनी कैलकुलेशन को करते हैं।
आई। देखो हर हाल में देखो 6 7 8 1 9 3 से कट रहा है, 3 से काटा 13 आया, 3 से काटा 3 6 18 3 5 15 2 आया, 3 7 21 3 दूनी 6, 13 से काटा 13 3 13 दूनी 26 52 13 चौकू 52 13 चौकू 52 44 आया, 44 दूनी आया मेरे बच्चे 88/5, 88/5 को भाग दे देंगे तो भैया 17 5 85, 17 सही 3/5 घंटे मिनट, अगर मिनट है तो, यानी इतने मिनट तक प्रॉब्लम रही मेरे बच्चे और इसके बाद वो प्रॉब्लम हो गई रिमूव। और यही आपसे सवाल ने पूछा हुआ है कि भाई कितनी देर तक प्रॉब्लम रही, तो आंसर होगा सर 17 सही 3/5 मिनट तक प्रॉब्लम रही है, उसके बाद प्रॉब्लम रिमूव हो गई। ये तो बताया मेरे प्यारे बच्चों मैंने पूरा डिटेल में फुल कैलकुलेशन लेके। अब मैं समझा रहा हूं यार इसी सवाल को हम कैसे शॉर्ट में कैलकुलेशन बैठा सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहां तक किसी भाई को दिक्कत तो होगी नहीं डिटेल कैलकुलेशन में। अब आते हैं जल्दी से कैसे निपटाए। देखो मेरे राजा, छोटी छोटी बातों पे नाराज नहीं होते, छोटी छोटी कैलकुलेशनें आपको करनी पड़ती है, तभी आप हार जीत का फैसला डिसाइड कर पाएंगे। आओ ये बताओ कि यार शुरुआत में वो ये कह रहा था कि भाई प्रॉब्लम रही, कुछ देर के बाद प्रॉब्लम रिमूव हो गई और फुल फ्लैश होके काम करना शुरू कर दिया। अब मेरे बच्चों ये बताओ कि जब ये प्रॉब्लम रिमूव हुई उसके बाद इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 15 गुना 13, 15 जमा 13 यानी 28 एफिशिएंसी से काम करने लगे। और कहता है 28 एफिशिएंसी से कितनी देर तक काम करते रहे राजा? 28 एफिशिएंसी से सवाल में कहा था, कहां गया इस समय के बाद, अरे वो टाइम कहां है, ये रहा। 15 सही 3/5 मिनट में उन्होंने टंकी भर दी, तो 15 बाद 75 और 3 78/5 मिनट में टंकी भर दी। यानी इस एफिशिएंसी से अगर वो काम करें तो 78/5 मिनट में इन्होंने टंकी भर दी। यानी ये वाला जो काम है ना, ये तो इन्होंने फुल स्विंग में किया है। अब बाकी जो काम बच गया जो शुरुआत में रहे था, तो भाई टोटल काम कितना था? 15 चौको 60, 60 को 13 से गुना करेंगे 780, तो टोटल टंकी में जो पानी आना था वो 780 यूनिट आना था। तो 780 यूनिट में से ये वाला पानी तो उन्होंने भर दिया फुल एफिशिएंसी से, तो इसमें से घटा दो 28 गुना 78/5, तो पूरा मत घटाओ, समझो बस इतना पानी अब हमें भरना है। किस एफिशिएंसी से भरना है सर? ये वाली एफिशिएंसी से। तो इन दोनों को जोड़ोगे 39/4, 39/4 तो जोड़ेंगे 39/2 आया, तो समझो इसे 39/2 से भाग देना है। यानी सच बात यह कि इसे भी 39/2 से भाग देना और इधर भी 39/2 से भाग देना, दो प्लेट के ऊपर। अब देखो 39 दूनी 78, 20 दूनी 40, यहां देखोगे तो 39 दूनी 78, बिल्कुल ठीक है जी, 2 दूनी 4, तो 28 चौके तो आसानी से निकाल सकते हैं, 4 8 32 और 4 दूनी 8 और 3 11, 112/5। अब मेरे बच्चे निकालोगे तो 40 5 200, 200 में से 112 गया तो बचा 88/5, और 88/5 आपका ऑप्शन दिखा रहा था केवल पहला। तो आपको गुना करना, भाग करना, फिर कैलकुलेट करना, उस सारी हेडेक से आपकी आजादी हो जाएगी, लेकिन तब जब आप सवाल की लैंग्वेज को प्रॉपर समझ पाए। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर एंड 18 आवर. पाइप सी इज ए ड्रेन पाइप. When all the three pipes are open together for 3 hours, then 4/15 part of the tank can be filled up. Pipe C alone can empty 1. देखो भाई, कह रहा है पाइप ए और बी एक टैंक को 10 और 18 घंटे में भर सकता है. ये 10 घंटे में भर लेगा और बी 18 घंटे में भर लेगा. तो 10 और 18 कैल्शियम आया 90, 10 नीम 90, 18 5 90. बहुत सुंदर. कहता पाइप सी एक एग्जिट पाइप है. तीनों पाइपों को एक साथ 3 घंटे के लिए खोला गया. कहता तीनों पाइप एक साथ खोल दिए गए तो ए और बी कितना भरेंगे? 14 यूनिट भरेंगे और सी खाली करने वाला है. तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं 3 घंटे के लिए, तो टैंक का 4/15 भाग भर पाता है. तो ये जो कैपेसिटी है टैंक का 4/15 भाग, तो 90 का 4/15 भाग, यानी इतना ही काम हो पाया. अब यहां से आराम से सी की एफिशिएंसी निकालेंगे. भाई 3 से काटा 30, 15 से काटा 2, 2 चौक 8, तो 14 माइनस सी बराबर 8 आया. तो सी की जो वैल्यू आ गई 6 आ गई, यानी सी की एफिशिएंसी 6 है. तो कह रहा है सी अकेला टैंक के 1/3 भाग को, यानी 90 का 1/3 कितना हुआ? 30. 30 को अकेला कितनी देर में खाली करेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 5 घंटे. कितने घंटे मेरे बच्चे? 5 घंटे. आइए मेरे प्यारे बच्चों, कति तूफान सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है. कोशिश करेंगे बढ़िया से समझने की. पहले डिटेल समझाता हूं, फिर आपको शॉर्ट में समझाऊं.
मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है वर्किंग टुगेदर टू पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक फिल 7 एम्प्टी टैंक्स ऑफ द सेम कैपेसिटी इन 48 आवर्स। मेरे बच्चों सवाल में ये कह रहा है कि भाई दो नल ए और बी एक साथ मिलके काम करते हुए टू पाइप ए एंड बी कैन फिल 7 एम्प्टी टैंक्स ऑफ द सेम कैपेसिटी इन 48 आवर्स। कहता है दो नल ए और बी अगर मिलके काम करें तो 48 घंटे में 7 टैंक भरते हैं, तो एक टैंक भरने में 48/7 घंटे लगेंगे, यानी 48/7 घंटे में मेरे प्यारे बच्चों किसी टैंक को भर देते हैं। हम टैंक में क्या करते हैं, कुछ काम मान लेते हैं। हम टैंक की कैपेसिटी मान ले रहे हैं मेरे बच्चे, क्या टैंक कैपेसिटी, हमने टैंक की कैपेसिटी मान ली 48, क्योंकि 48 से भाग होना चाहिए, तो 48/7 घंटे में 48, तो 1 घंटे में 7, तो इसकी जो एफिशिएंसी आ गई वो 7 आ गई। सबसे पहले इतनी लाइन पढ़ के बताइए कितने बच्चे मेरे बच्चे इस पॉइंट को समझ पाए कि भाई ए और बी दोनों की जो कैपेसिटी ए और बी दोनों की जो एफिशिएंसी है वो 7 है। क्लियर है? अब आइए अगली लाइन में कह रहा है क्या, व्हेन ए टैंक वाज इनिशियली एम्प्टी, जब एक टैंक शुरुआत में खाली था, पाइप बी वाज केप्ट ओपन फॉर एज मच टाइम, कहता है जो टंकी बिल्कुल खाली थी तो बी नल को खोला गया। कितनी देर के लिए खोला गया, हम मान लेते हैं बी की कैपेसिटी बी है, कितनी देर के लिए खोला गया, एज मच टाइम एज वाज रिक्वायर्ड बाई पाइप ए, एज वाज रिक्वायर्ड बाई पाइप ए टू फिल 1/3 ऑफ द एम्प्टी टैंक बाई इटसेल्फ, कि जो नल ए है वो पूरी टंकी का 1/3 खाली करने में जितना समय लेगा, तो पूरी टंकी 48 है, 48 का 1/3 कितना हुआ मेरे बच्चे, 16 यूनिट। तो 16 यूनिट पानी खाली करने में ए को जितना टाइम लगेगा, हमने ए की कैपेसिटी ए मान ली, मतलब एफिशिएंसी ए और बी की बी मान ली, तो भैया ए एफिशिएंसी से 16 खाली करने में इतना टाइम लगेगा। तो कह रहा है नल बी को इतनी देर के लिए खोला गया, तो बी की एफिशिएंसी ये है, टाइम ये है, तो बी ने काम किया होगा 16/A, इतना काम बी ने किया। बहुत सुंदर, यानी नल बी ने 16/A घंटे तक काम किया। अब अगली लाइन में कह रहा है देन, तब पाइप ए वाज केप्ट ओपन, अब कहता है पाइप ए को खोला गया। अब पाइप ए को खोला गया, कितनी देर के लिए खोला गया, देन पाइप ए वाज केप्ट ओपन फॉर एज मच टाइम एज वाज रिक्वायर्ड बाई पाइप बी टू फिल अप 1/4 ऑफ द एम्प्टी टैंक, कि भाई बी को 1/4 टैंक, तो 48 का 1/4 कितना मिला मेरे बच्चे, 48 का 1/4 हो गया 12, तो 12 पानी भरने में या खाली करने में बी को जितना टाइम लगता है, तो हमने बी की एफिशिएंसी बी मानी है, तो 12 खाली करने में इतना टाइम लगेगा, तो इतने टाइम के लिए हमने किसको खोला, ए को, तो ए खोला गया 12/B टाइम के लिए। मेरी बात समझे? अब दोबारा से बात समझाता हूं। सवाल ये कह रहा है कि भैया बी को हमने इतने टाइम के लिए खोला है, बी को हमने इतने टाइम के लिए खोला है, ए को हमने इतने टाइम के लिए खोला है, ये मेरे बच्चे टाइम है। ये टाइम कैसे निकाला, उसने कहा कि 1/3 क्वांटिटी को ए ने, तो ए की एफिशिएंसी ए है, तो 16/A टाइम के लिए, ऐसे ही इसको 1/4 को। अब सवाल में हमसे कह रहा है बाबू आगे कि भैया अगर ये कहानी सही है तो इतने टाइम में ये टोटल टैंक का 7/12 भाग भर देते हैं, तो टोटल टैंक की कैपेसिटी क्या है जी, 48 का 7/12 भाग, 12 चौकों 48, 7 चौक 28। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरी इक्वेशन बन गई। सारे बच्चे ध्यान से देखिए, और यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे खुल के बताइए। एक ही काम करना होगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सवाल की लैंग्वेज पढ़नी होगी। मीन्स का मतलब यही होता है, अगर हम 5 सवालों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, टॉप वाले सवालों की, तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, और पोस्ट तो भूल ही जाओ मन चाही, तो फिर जाके केरला में पोस्टिंग आएगी तुम्हारी। अब कहानी को समझो, और मैं ये मीन्स वाले बच्चों के लिए समझा रहा हूं, प्री वाले बच्चों की ये कहानियां हैं ही नहीं। प्री वालों के लिए तो हम ये कहते हैं, इन खेलों को, वो WWE की फाइट नहीं होती कि इन स्टंट्स का घर में इस्तेमाल ना करें। देखिए मेरे बच्चे, अब हमें यहाँ पे एक तुक्केबाजी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मीन्स का बच्चा परहेज नहीं करेगा। आपको पता है ये इंटीजर का जोड़ 28 आ जाए, आपने कहा जी हाँ। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, यहां 16 है, यहां 12 है, बात यह कि सर 16 और 12 का जोड़ 28 होता है। सर बात तो सही है, 16 और 12 का जोड़ 28 है,
तो मैं क्या करता हूं, बी और ए को ऐसा मानता हूं या तो एक कट ही जाए, बी और ए कट ही जाए, कट जाए तो 28 आंसर आ जाए। भाई ए और बी दोनों की अगर मैं एफिशिएंसी सेम मान लूं तो भी कट के 28 आ सकता है, हाँ है ना। अगर मैं ए और बी दोनों की वैल्यू सेम मान लूं तो भाई ए और बी दोनों की एफिशिएंसी है 7, तो इसका मतलब ए की 3.5 बी की 3.5 होगी इसी हिसाब से। लेकिन उसने ये पूछा कि भाई जो सबसे कम से कम समय लेगा, तो दोनों ही अगर बराबर समय लेगा तो कम वाला समय का मतलब ही नहीं, तो 48 बटे आंसर जो आएगा वो 3.5 आएगा। उसने ये पूछा कि भाई पूरी टंकी को कम समय लेने वाला कितनी देर में खाली करेगा, तो दोनों को अगर हम बराबर मान लेंगे तो फिर तो 3 से भाग देंगे तो 16 से बड़ा आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे सर ये तो थोड़ा दिक्कत होगा, 3.5 से अगर हम भाग भी दें तो पहली बात तो ये कटेगा नहीं, 5 आ जाएगा नीचे, और वो बटे में 5 है कर 7 भी है नीचे, यूं तो 7 कटेगा ही नहीं, तो आंसर कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि 7 तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बना देगा। इसका मतलब ए और बी यहां बराबर तो नहीं दे रखे, तो क्या किया जाए। तो मैं एक काम करता हूं, मैं अगर ए को 4 मान लूं और बी को 3 मान लूं, तो 4 चौक 16, 4 तिये 12 आ गया। अब बी को मैंने 3 माना था, ए को 4, तो 3 चौक 12, 4 चौक 16 सेटिंग हो गई। मैंने ऐसा क्यों मान लिया, मैंने क्या किया, ए और बी को ऐसा नंबर ढूंढा जो 16 और 12 दोनों से भाग हो जाए। तो ए और बी ऐसे नंबर ले लिए जो 16 को भी भाग देते हो और 12 को भी भाग देते हो, यानी बी ऐसा ले लिया जो 12 को भाग दे, ए ऐसा ले लिया जो 16 को भाग दे। तो मैंने क्या किया कि ए की एफिशिएंसी 4 ले ली और बी की एफिशिएंसी 3 ले ली, और मेरे बच्चे अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरा आंसर निकल के आ जा रहा है। ऐसा करता हूं तो मेरे सवाल का उत्तर निकल के सेट होने लग रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, हाँ है ना। मुझे दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत भी नहीं है, मैं बस इतने से भी खेलना आसानी से समझता हूं। अब सवाल में हमसे पूछ रहा है कि भाई बताओ जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होगा, तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट ही होगा, तो पूरी टंकी खाली करने में कितना टाइम लेगा, तो 48 बटे 4 यानी 12 घंटे लेगा, और 12 घंटे मेरे ऑप्शन में, तो मेरा राइट आंसर आ गया। लेकिन आप कहते हैं कि सर हम इसके बाद तुक्केबाजी नहीं करना चाहते, हम पूरा 100% श्योर शॉट गेम खेलना चाहते हैं। तो मेरे बच्चे 100% श्योर शॉट गेम खेलने के लिए आपको क्या करना होगा, उस बात पे अब हम चर्चा कर रहे हैं कि हाउ डू यू डील दिस क्वेश्चन इन डिटेल एंड हाउ इट ऑपरेट। अब आते हैं उस बात पे। देखो हमें ये बात पता है कि भैया ए और बी, अब हमें सवाल को लेके चलना है कि भाई ए और बी 48 बटे 7 घंटे में, 48 बटे 7 घंटे में कोई काम पूरा कर देते हैं। पहला ऑप्शन मान लेते हैं ए ज्यादा एफिशिएंट है, तो ए 8.4 घंटे में इस काम को करेगा। आपने कहा जी हाँ। अब मुझे पता है कि यार मुझे इन दोनों का एलसीएम 48 लाना है। 48 लाने में मुझे फायदा क्या है कि एक इक्वेशन मेरी काम में आ जाएगी। तो मैं सबसे पहले अगर कोई ऑप्शन ट्राई करूंगा ना, तो वो ऑप्शन ट्राई कराऊंगा जो दोनों में 48 एलसीएम ला दे। तो आप कहेंगे सर 8.4 से तो 48 आने का नहीं, वो तो बड़ा आ जाएगा। 14.4 से भी 48 नहीं आने का। 12 से तुक्का मारें तो 48 सेट होता है। तो मैं सबसे पहले अगर तुक्केबाजी यानी ऑप्शन से भी जाऊंगा तो 12 ही लेके चलूंगा। तो अगर मैं ये 12 लूं 48, तो 48 से कम 48, ये एफिशिएंसी 7 आई, 12 चौक 48 से 4 आ गई। तो ए प्लस बी 7 है, ए 4 है, तो ए 4 रखेंगे तो बी की कितनी आई 3। अब मैं ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में रख के देखूंगा क्या 28 आंसर आ रहा है। अगर आ रहा है तो मेरा आंसर है। फिर भी आप कहो जी हम तो क्यों माने 12, हम तो 8.4 ही लेके चलेंगे। तो देखो राजा 8.4 लेके चलोगे तो दिक्कत आएगी कैलकुलेशन में। आओ डरना नहीं। अगर मैं 8.4 ले लूं तो 84 और 48 का एलसीएम लेना है भाई। 8.4 को अगर बटे में डालें तो भैया ये आएगा कितना 42, और ये आएगा 5, तो 42 बटे 5 आया। अब मेरे बच्चे 42 और 48 का एलसीएम लेना होगा। 42 और 48 का एलसीएम लेना होगा। 42 क्या होता है जी 6 7 है 42, मतलब 2 गुना 3 गुना 7। 48 क्या होता है जी 3 गुना 16, तो एलसीएम में 16 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, ये आएगा भैया एलसीएम। तो 16 गुना 3 गुना 7, तो 16 गुना 3 गुना 7, इसे भाग दोगे तो 48, 7 7 49 एफिशिएंसी आएगी। इसे भाग दोगे तो मेरे बच्चे 7 21 21 दूनी 42, 2 8 आया, 8 5 40, तो ए की एफिशिएंसी आई 40। अब ए की 40 है तो बी की क्या आएगी मेरे बच्चे 9, क्योंकि ए और बी
हम अपनी तरफ से 2 ऑप्शन बार बार चेक करने पड़ेंगे। अब इसके थ्रू हमें, यानी ये टोटल काम लेते हुए हमें ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी और फिर यहां उसको चेक करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि बहुत लेंदी हो जाएगा, और अगर हमें ऑप्शन से ही जाना तो हमें वो ऑप्शन सबसे पहले तलाश लेना चाहिए जिसका एलसीएम 48 आसानी से बैठ रहा हो। तो 12 सीधा सीधा बैठाने लग रहा था। अब शायद आप इस सवाल की फॉर्मेशन को समझ पाए होंगे। ये टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन होगा उस समय आपके एग्जाम में अगर आता है तो। आइए आइए मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल आपके मीन्स में हूबहू रखा मिलेगा। बहुत प्यारा सवाल है। सवाल में कह रहे हैं टैंक इज एम्प्टीड एवरी डे एट ए फिक्स टाइम। कहता है एक टैंक रोज एक सर्टेन टाइम पे खाली हो जाता है, और इमीडिएटली इसके तुरंत बाद, देर आफ्टर, इसके तुरंत बाद आइदर पंप ए और पंप बी और बोथ स्टार्ट वर्किंग अंटिल द टैंक इज फुल। कहता है इसके तुरंत बाद या तो ए को चालू कर दिया जाता है या बी को चालू कर दिया जाता है, या ए या बी दोनों चालू हो जाते हैं। मान लीजिए रोज की रोज पंप इतने बजे खाली हो जाती है, टंकियां इतने बजे खाली होती है, क्या टाइम है हमें नहीं पता, लेकिन इतने बजे मान लीजिए खाली हो जाती है। तो कहता है जैसे ही खाली होगा तो या तो ए चालू होगा या बी चालू होगा, या ए और बी दोनों चालू होंगे, यानी कैसे ना कैसे चालू होकर टंकी को भरना शुरू करेंगे। लेकिन कहता ऑन मंडे, कहता सोमवार वाले दिन, ऑन मंडे ए अलोन कंप्लीटेड फिलिंग द टैंक एट 8 PM। कहता सोमवार को जैसे टंकी खाली हुई होगी इस टाइम पे, तो 8 बजे तक टंकी भर दी गई, 8 PM पे टंकी भरी गई, और इस टंकी को भरने वाले आदमी का नाम था ए, यानी ए 8 बजे तक चला, टंकी भर गई। लेकिन कहता मंगलवार को जिस समय टंकी खाली हुई उसके बाद बी खोला गया, और कहता बी ने कितने बजे तक भर दिया, 6 बजे तक टंकी भर दी। 6 बजे तक बी ने टंकी को भर दिया। फिर आया जी बुधवार का दिन, ऑन वेडनेसडे, तीनों खुले उसी समय, तीनों नल खुले उसी समय है मेरे बच्चे, तीनों नल खुले उसी समय। कहता है जी बुधवार के दिन ए अलोन वर्क टिल 5 PM, कि ए जो है वो पहले खुला और 5 बजे तक अकेला काम करता रहा, 5 बजे तक अकेला काम करता रहा ए। उसके बाद बी खोला गया और बी 7 बजे तक काम करता रहा, और फिर टंकी भर गई। बी 7 बजे तक खुलता रहा और मेरे बच्चे टंकी भर गई। अब कह रहे हैं व्हाट टाइम वाज द टैंक फिल्ड ऑन थर्सडे इफ पंप्स वर यूज्ड साइमल्टेनियसली ऑल अलोंग। कहता है कि बृहस्पतिवार को अगर सारे नल ए और बी, जो मतलब ए और बी दोनों नल है, अगर एक साथ खोल दिए जाते उसी टाइम पे, तो कहता टंकी कितने बजे भर जाती, ये बताना। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा सवाल। बहुत प्यारी लैंग्वेज है, बहुत जल्दी टूटेगा, यूं गोली गेट सवाल टूटेगा और मजा आ जाएगा पढ़ के मीन्स का क्वेश्चन। देखिए मेरे बाबू, मैं ये कह रहा हूं, आराम से मेरी बात को सुनना, कि भाई सोमवार को नल ए यहां से चल के 8 बजे तक चला, जबकि बुधवार को नल ए चला 5 बजे तक। बड़े ध्यान से समझना, यानी बुधवार को जो नल ए था वो 5 बजे तक चला, लेकिन सोमवार को नल ए 5 बजे तक नहीं, 8 बजे तक चला। तो सोमवार को नल ए ने कितने घंटे ज्यादा काम किया यहां से, तो आप कहें 3 घंटे ज्यादा काम किया। तो मेरे बच्चे समझदार के लिए सारा काफी है कि भैया ए ने 5 बजे तक जो काम कर दिया, उसके बाद अगर ए ही करता तो कितने बजे तक हो पाता, 8 बजे तक काम हो पाता। यानी ए 5 बजे तक रहा, अगर ए ही पूरी टंकी भरता तो 8 बजते तो मतलब ए को 3 घंटे और लगते, यानी ए का 3 घंटे का काम अभी बचा हुआ है। बहुत बढ़िया। लेकिन हुआ क्या कि जो काम ए को 8 बजे खत्म होता, वही काम बी ने खत्म कर दिया 7 बजे, यानी 2 घंटे में। यानी वही काम मेरे प्यारे बच्चों बी ने अगले 2 घंटे में खत्म कर दिया। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो देखेंगे तो 2/3 आया, यानी ए की एफिशिएंसी 2, तो मेरे प्यारे बच्चों बी की एफिशिएंसी 3। अब मेरे राजा बाबू ये बताइए, अगर किसी काम को करने में ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 है, तो किसी काम को करने में जो ये समय लेंगे उसका रेशियो 3:2 होगा। आप कहेंगे हाँ बात तो सही है, इतनी बात में सर कोई दिक्कत तो है नहीं, सवाल बहुत प्यारा है। अब बताइए आगे। जबकि सच बात यह है कि भाई काम तो सरू रोज उतने ही बजे हो रहा है, लेकिन
अगर ए अकेला करे तो 8 बजे खत्म होता है, लेकिन अगर बी अकेला करे तो 6 बजे खत्म होता है। यानी ए और बी इस काम को खत्म करने में जो समय लेते हैं उस समय का अंतर है 2 घंटे, क्योंकि बी 6 बजे खत्म करेगा, ए 8 बजे खत्म करेगा, तो ए और बी उस काम को जो खत्म करेंगे उसमें समय का अंतर है 2 घंटे। तो मेरे बच्चे 3 और 2 का अंतर कितना आया? 1 यूनिट। 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2 घंटे। 1 यूनिट 2 घंटे, तो 2 यूनिट 2 दूनी 4 घंटे। 3 यूनिट 3 दूनी 6 घंटे। इसका मतलब मेरे राजा बाबू, ए इसी काम को 6 घंटे में करता है तो बी उसी काम को 4 घंटे में कर लेता है। आपने कहा हाँ सर हम ये बात समझते हैं कि ए जिस काम को 6 घंटे में करेगा उसी काम को बी 4 घंटे में कर लेगा, और यही सवाल की मेन रीढ़ की हड्डी थी, अगर आप निकाल पाए तो। अब मुझे बताओ कि ए टोटल वर्क कितना है जी, कुल मिला के काम कितना है? तो आप कहेंगे देखो जी ए की एफिशिएंसी 2 और 6 घंटे में पूरा काम कर रहा है, यानी टोटल काम है 12। अब आपसे सवाल में क्या कह रहा है? आपसे ये कह रहा है कि भाई ए और बी दोनों अगर बृहस्पतिवार वाले दिन एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी? तो मेरे बच्चे दोनों अगर मिल जाएं तो 2 और 3 5 यूनिट से काम करेंगे। तो 12/5 यानी 12 यूनिट करना है, 1 घंटे में 5 यूनिट, तो कितना टाइम लगा देंगे? 5 दूनी 10, 2 घंटे और 2/5 घंटे। 2/5 घंटे के मिनट बनाएंगे, 5 12 60, 12 दूनी 24, यानी 2 घंटे 24 मिनट बाद टंकी भर देंगे। किसके? अब हमें बेसिकली वो टाइम निकालना पड़ेगा जिस समय काम करना स्टार्ट हुआ। हमने ये भी देखा कि ए पूरी टंकी 6 घंटे में भर लेता है, तो ए 6 घंटे में भर के 8 बजे काम खत्म कर लेता है। तो 8 बजे काम खत्म हुआ, 6 घंटे रास्ते में लगे, तो इसका मतलब काम कितने बजे शुरू हुआ होगा? 2 बजे। यानी रोज दोपहर 2 बजे, रोज दोपहर या शाम के 2 बजे टंकी खाली होती ही काम चालू हो जाता है। तो 2 बजे अगर टंकी खाली हुई, यानी 2 बजे अगर काम करना शुरू करें और दोनों मिलकर शुरू करें तो जोड़ेंगे तो भाई 4:24 पे काम खत्म होगा, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी मेरा यहां पे राइट आंसर है। देखो ये सवाल प्योरली मींस लेवल का है, ऐसे सवाल पेपर में धड़ल्ले से पूछे जाएंगे, आप तैयार रहना। आइए मेरे बच्चे, एसएससी सीपीओ 2019 का सवाल है। कहता है ए 350 लीटर क्षमता के एक टैंक को 3.5 मिनट में भरता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 350 लीटर भरने में 3 दूनी 4 7/2 मिनट लगता है। 7 से भाग देंगे 50, 50 दूनी 100, यानी ए की एफिशिएंसी आ गई 100 लीटर पर मिनट भरने की। जबकि बी की बात करें तो कह रहा हूं 780 लीटर, 8 से ही 2/3, 8 थी 24 और 2 26/3 मिनट में। 26 थी 78, 30 थी 90, यानी बी जो है वो 90 लीटर पानी पर मिनट भर लेता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो 1615 लीटर पानी के टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो देखो राजा, 1615 लीटर पानी भरना है, दोनों मिल जाएं तो 1 घंटे में 190 लीटर भरते हैं, तो कितना टाइम लेंगे? काटना है और आंसर निकालना है यार। अब 19 से काटेंगे तो 19 दाई 190, 19 8 152, 9 19 5 95, अब 5 दूनी 10, या कर क्या रहे पॉइंटों में आंसर है क्या? हाँ, तो बस 85/10 यानी 8.5 घंटे, यानी मेरे बच्चे 8.5 घंटे में ये कार्रवाई हो जाएगी। सीपीओ 2019 का सवाल है, ये भी मेरे बच्चे सीपीओ 2019 का सवाल है। देखिए इनमें सवाल ढूंढना बहुत मुश्किल काम, अच्छे सवाल निकाल के लाना। सवाल में कह रहे एक जलाशय में 2 प्रवेश पाइप है और एक निकास पाइप। प्रवेश पाइप इसे क्रम से 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भर सकता है, जबकि निकास पाइप इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। यानी ए भरने का है, बी भरने का और सी खाली करने का। ए 3 घंटे में भर सकता है, बी 3 घंटे 45 मिनट, 45 मिनट के घंटे बनाएंगे बटा 60, तो 4 3 12 3 15/4 घंटे में भर सकते हैं। और सी मेरे बच्चे इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। करो क्या भाई, 3 15, एक कैल्शियम ले लो 15 है, 3 5 15, 15 एकम 15 4 और -15 उत्तरी। अब सवाल में हमसे कह रहा है यदि दोनों प्रवेश पाइप क्रम से दोपहर 1 बजे और 2 बजे खोल दिए जाए तो 3 बजे, और निकास पाइप को 3 बजे, तो 3 बजे तक की कहानी देखते हैं क्या होगी। तो ये देखो यार, 3 बजे तक ये 2 घंटे काम कर लेगा तो 10 काम कर देगा, ये 1 घंटे काम करके 4 काम कर देगा, यानी 14 काम हो चुका होगा
और कितने बजे तक, 3 बजे तक। तो कह रहा है ये कितने बजे खाली हो जाएगा। अब मेरे बच्चों क्या होगा, 14 यूनिट पानी भरा हुआ है और 3 बजे तीनों काम करेंगे, तो 5 और 4 9 भरेंगे, 15 खाली होगा, तो अभी भी 6 ही खाली होगा हर घंटे। तो हर घंटे 6 खाली होगा, तो 14 खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 6 दूनी 12 और 1/3 2 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा। किसके बाद जी, 3 बजे के बाद। तो 3 और 2 5:20 का समय लगेगा। 5:20 पे मेरे प्यारे बच्चों पूरी टंकी खाली हो जाएगी। सीपीओ 2019 का सवाल देखिए मेरे बच्चे, ये सवाल है एसएससी सीजीएल टायर 2 2018 का। थोड़ा सा ठीक लगा, मैंने ले लिया। कह रहा जी एक पानी का नल किसी टब को P घंटे में भर सकता है और एक खाली करने वाला नल है वो इसे Q घंटे में खाली कर सकता है। कह रहा Q की वैल्यू बड़ी है, P की वैल्यू छोटी है। मैं क्या करता हूं भाई, समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं अपनी तरफ से छोटा डाटा, कुछ भी मान लेते हैं यार। मैं मान लेता हूं P का मान 5 है, Q का मान 4 है। नहीं, Q का मान मुझे बड़ा लेना होगा तो 6 लेना होगा। यानी ये खाली करने का, ये 6 घंटे में खाली कर लेता है, ये 5 घंटे में भर लेता है। 6 5 कैल्शियम क्या है जी, 30। तो ये 1 घंटे में 6 भरेगा और ये 1 घंटे में जो खाली करेगा वो 5 खाली करेगा। अब कह रहे हैं यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो 8 घंटे में टंकी भरेगी। तो 30 यूनिट पानी भरना है और दोनों मिल जाए तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, 1। तो कितना टाइम लगाएंगे, 30 घंटे। तो कह रहा 30 घंटे में टंकी भरेगी और मेरे राजा इसी को नाम दे रखा है आर, यानी आर की वैल्यू आ गई 30। अब छोटा डाटा लो, मेरी तरफ बड़ा भी मत लो। अब मुझे देखना है यार कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो मेरे डाटा को सेटिस्फाई करा देगा। तो भैया 1/5 1/6 एलसीएम लोगे, यहां तो 1/30 आएगा लेकिन ये जोड़ के ऊपर 11 बन जाएगा, ये सेट हो जाएगा। कैसे, ये 1/30 आया, 6 5 का 30 आया, 6 में से 5 गया 30। तो ये मेरे बच्चे डाटा सेट हो रहा है। ऑप्शन बी मेरा यहां पे सेट हो जाएगा, यानी PQR का डाटा रखो, कहानी खत्म। आइए बाबू, ये सवाल है सीपीयू 2017 का पाइप एंड सिस्टम में, थोड़ा ठीक है। कह रहा भाई PQ और R अलग अलग और SB 4 घंटे में भर लेता है जी, ये 8 घंटे में भर लेता है, ये 12 घंटे में भर लेता है। S भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर लेता है। तो टोटल काम मान लेते हैं भैया आएगा कितना, 60 नहीं 120 ही बैठेगा। आओ मेरे राजा, ये भरेगा कितना, 30, ये भरेगा 15, ये भरेगा 10 और ये खाली करेगा 12। ये इनकी आ गई एफिशिएंसी। कटता तो कुछ भी नहीं है ना, नहीं, ठीक है। कह रहा है बताइए निम्न में से नलों को कौन सा क्रम टंकी को अन्य की अपेक्षा जल्दी भर सकता है। कह रहा है जी Q को अकेला खोल दो, Q को अकेला खोल दो टंकी। तो Q को अकेला खोलोगे तो भैया ये तो नहीं, सबसे जल्दी नहीं भरेगा। Q अकेला अगर खोला जाता है तो ये तो उसने दे रखा है कि 8 घंटे में टंकी भरेगी। PR एंड SR ओपन, P को खोला, R को खोला और S को खोला। तो भैया 30 और 10 40, 40 में से 12 घटाएंगे मेरे बच्चे, कितनी एफिशिएंसी आई। भाई आप एफिशिएंसी लिखते रहो, बाकी मारो गोली। Q अकेला करोगे तो एफिशिएंसी आई 15। कह रहा है PR एंड S, P की 30 है, R की 10 है, 40, 40 में से 12 गया मेरे बच्चे 28 है एफिशिएंसी। P एंड SR ओपन, P और S, तो 30 में से 12 गया 18 एफिशिएंसी आई। 30 में 12 गया मेरे बच्चे 18 एफिशिएंसी आई। PQS, PQS, तो 30 और 15 45, 45 में से 12 घटाएंगे तो मेरे बच्चे आएगा 45 में 12 गया 33। तो ये पूछा किसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो, क्योंकि जिसकी ज्यादा होगी वही तो जल्दी भरेगा। तो P, Q और S सबसे जल्दी भरेंगे। देखिए बाबू सवाल में क्या कह रहा है, एक टंकी में एक छेद है जो भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है, यानी जो लीकेज है वो 10 घंटे में टंकी खाली कर लेता है भैया। और कहता है इसमें एक पानी डालने वाला नल है जो 4 लीटर पानी हर मिनट डालता है, अगर वो भी खोल दिया जाए तो टंकी खाली करने में 15 घंटे लगे। यहां 15 घंटे लग रहे हैं। तो भैया 15 और 10 कैल्शियम 30, 10 दिए 30, 15 दूनी 30। मान लीजिए यहां A ही था जो खाली कर रहा था, यहां A तो खाली कर रहा था लेकिन B भरने वाला था, इसी वजह से एफिशिएंसी आई -2। तो A की -3, तो B की क्या रही होगी कि -2 आए 1। तो यानी B 1 यूनिट पानी भरता है, यानी भरने वाला नल 1 घंटे में 1 यूनिट पानी भरता है। तो 30 यूनिट पानी भरने में कितना टाइम लगाएगा, 30 घंटे। 30 घंटे के मिनट बनाएंगे तो आंसर आएगा 30 × 60।
यानी इतने मिनट। और सवाल में हमको कह रहा है कि भाई 1 मिनट में कितना पानी डालता है, 4 लीटर पानी डालता है, तो गुना 4 कर देंगे। तो 6 18 18 चौक 72, यानी 7200 लीटर मेरे प्यारे बच्चों टंकी की कैपेसिटी आ गई सीजीएल 2017 टायर 1। अभी इसमें बहुत भयंकर सवाल आ भी नहीं रहे जो मैं आपको कराऊं। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है ए और बी दो नल हैं, ये किसी टंकी को 12 दूनी 24 और 25/2 घंटे में, और ये मेरे बच्चे 25 घंटे में टंकी भर लेते हैं। एलसीएम आएगा 25, तो ये 2 आया, ये 1 आया, ये आ गई एफिशिएंसी। तो मेरे भाई ये बताओ कि दोनों नल अगर मिल जाएं तो टंकी भरने में कितना टाइम लगाएंगे? तो आप कहेंगे 25/3 घंटे लगाएंगे। हमने कहा जी ठीक है, लेकिन कहता है जी अगर ए बी और सी तीनों काम करने लग जाएं, सी खाली करने वाला है, तो 1 घंटा 40 मिनट ज्यादा समय लगेगा। 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट का मतलब 2/3 घंटे ज्यादा लगेंगे, 3 एकम 3 और 2 5/3 घंटे और जोड़ेंगे, तो 5/3 घंटे इसमें हम और जोड़ेंगे तो ये आएगा 30/3 घंटे और लगेंगे। मतलब ये हुआ दोनों मिलके करें तो इतनी देर में काम करते हैं, तीनों मिलके करें तो इतनी देर में काम करते हैं। मैं कहूं यार इनके टाइम का रेशियो ले दो, तो 5 5 25 5 6 30, तो टाइम का रेशियो 5 6, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा 6 5, यानी इसकी एफिशिएंसी 6 तो इसकी 5। अब देखो मेरे बच्चे, अब हमारे पास ये सिस्टम समझ में आया कि सर ए और बी की एफिशिएंसी का जोड़ अगर 6 होगा तो ए बी और सी की एफिशिएंसी का मान 5 होगा, यानी ए प्लस बी की एफिशिएंसी अगर मेरे बच्चे 6 है तो सी की एफिशिएंसी कितनी लेनी होगी 1। आपने कहा हाँ सर हम ये बात समझते हैं, हमें कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब मेरे बच्चों इस कहानी को आगे समझिए। अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे, इसी 1 से इसको भाग दे देंगे और आंसर सोचेंगे, आंसर आ जाएगा, जो कि गलत होगा। कारण क्या है कि एक्चुअल में जो हमने टोटल काम 25 माना हुआ है, उस 25 के हिसाब से ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की एफिशिएंसी 1 है। ए और बी की एफिशिएंसी 2 और 1 3 है, यानी एक्चुअल एफिशिएंसी है मेरे भाई 3, यानी जिस हिसाब से हमने काम को 25 माना उस हिसाब से एफिशिएंसी 3, लेकिन जो दे रखी है वो इससे डबल है, वो इससे डबल है, या यूं कह सकते हैं जो हम यहां पे लेट कर रहे हैं एक्चुअल एफिशिएंसी उससे आधी है। तो अगर ये 6 है तो 3 है, तो ऐसे ही सी की जो यहां पे आ रही है -1, तो एक्चुअल एफिशिएंसी -1/2 होगी। अब कह रहा है कि बताओ भाई 25 यूनिट पानी सी कितनी देर में खाली करेगा, तो 25/1/2, तो आंसर आएगा 50 घंटे में, यानी सी पूरा टंकी को अकेला 50 घंटे में खाली कर लेगा। मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? भाई 25 यूनिट काम माना तो एफिशिएंसी 2 1 थी, अब आप जो रेशियो निकालने में लग गए वहां एफिशिएंसी 6 5 ले आए, जबकि है एक्चुअल में 2 1, तो उससे सेट भी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, इन एफिशिएंसी के आधार पर टोटल काम मानना पड़ेगा, इसलिए यहां गलती मत करना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पाइप एंड सिस्टम में मेरे हिसाब से इतने ही सवाल बनते हैं जो कुछ खास खास है, बाकी प्रीलिम्स में आपने बहुत सारे सवाल पहले से किए हुए हैं। साइक्लिसिटी वाला ध्यान रखना, माइनस से बड़ा डिफरेंस लेना होता है। तो मेरे बच्चे बाकी आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है मॉक टेस्ट देते रहिए। जो हमने कैरियर प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट रखे हुए हैं 21 मॉक टेस्ट 21 रुपए के, उस पर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिए।